अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस शो में आने से पहले, इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। इसलिए कि आप लोग जब आते हैं अपने प्यार मोहब्बत अपने लीडर से प्यार करने में, आप लोग भूल जाते हैं कि आप लाइव शो में कॉल कर रहे हैं, लाइव शो में आप बात कर रहे हैं किसी से। किसी कॉलर पे मत जाइए, अपनी बात कीजिए, अपना तजिया दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता है सूरत हाल आजकल आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान की में क्या सूरत हाल चल रही है। पीटीआई के सारे कारकुन इस्तीफा दे रहे हैं। जिस तरह आज क्या कहते हैं, आपने देखा कि किस तरह इस्तीफे दिए। जिस तरह आज मलका बुखारी ने इस्तीफा दे दिया, और बहुत सारे कारकुन हैं जिन्होंने आके अपना इस्तीफा दे दिया, इस तहरीक को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मगर एक दफा जरा सा गौर करें और गौर से देखा जाए तो क्या वजह है, क्या रीजन है कि जिस तरह जब जेल में जो गए हैं, जेल से बाहर निकल रहे हैं तो इस्तीफे दे रहे हैं। फवाद चौधरी जेल से बाहर आए, इस्तीफा दे दिया। फयाज चौहान बाहर आए, इस्तीफा दे दिया। मलका बुखारी जेल में रही, बाहर आई, इस्तीफा दे दिया। शीरी मजारी जेल में रही, जेल से बाहर आई, इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या रीजन है, क्या सबक है, इसके बारे में जरा तजिया करें, इस पे गौर करें कि पीछे किसका हाथ है, कौन करा रहा है। अपनी खुशी से इस्तीफा दे रहे हैं, पीटीआई से रिजाइन दे रहे हैं, जबकि मजम्मत कर रहे हैं। यकीनन जिना हाउस में जो वाकया हुआ उसकी मजम्मत सारे लोग कर रहे हैं। हर क्या कहते हैं पाकिस्तानी बंदा इस पे मजामत करेगा, खुद इमरान खान भी कर रहे हैं इसके ऊपर मजामत। मगर इन सब चीजों के पीछे अगर गौर करें, आकर तजिया दें सही तरीके से आके, और सही की बात करें, आप लोग सच की बात करें कि पीछे हाथ किसका है, क्या किया जा रहा है, कौन लोग करवा रहे हैं इन लोगों से इस्तीफे, जबरदस्ती करवा रहे हैं या अपनी खुशी से इस्तीफे दे रहे हैं। आज हम बात इसी पे करेंगे कि जबरदस्ती कराया जा रहा है या खुशी से इस्तीफे दे रहे हैं, आना के निकल के अपनी पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। ये तो मानते हैं कि सियासत में हमेशा ऐसे ही होता जा रहा है, इसलिए कि कुछ कॉलर ने कल भी यही बात की थी, पहले भी बात की कि 72 साल से सियासत में यही होता है, ऐसे ही यू टर्न ले लेते। इमरान खान की पार्टी में भी इमरान खान खुद बहुत दफा यू टर्न लिया इमरान खान ने, और इमरान खान की पार्टी में भी यू टर्न लिया जाता है। मगर अभी जो पोजीशन है जो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या चल रहा है, परवेज इलाही के घर आज दूसरी दफा फिर छापा मारा गया। पुलिस की पूरी रेड वहां पे मौजूद थी और परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में नाकाम हुए। तो यानी कि ये कौन करवा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब, वो जो मुस्लिम नून लीग के लोग हैं, वो परवेज इलाही को मिनिस्टर बना देंगे पंजाब का, और उनको शामिल करना चाह रहे हैं अपने साथ, और पीटीआई को छुड़वाना चाह रहे हैं? तो ये सारी कहानी किस तरह चल रही है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम अपने शो में वेलकम करते हैं दानिश को भी, और मेरा दानिश से भी यही सारे सवाल हैं जो मैंने कॉलर से सवाल किए हैं। मगर मैं चाहूंगी वन बाई वन करके हर कोई इसका आंसर दे मुझे आकर, कि आखिर कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, चल क्या रहा है मुल्क के अंदर। फैसल भाई प्लीज आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहें। तो है ना, आप लोगों से देखें ना, ये आए हैं, इनका मूड अभी तो बहुत अच्छा है, मगर जब इनको मैं एयर करूंगी, इनसे मुखातिब करूंगी कि फैसल भाई चलें आप अपना मैसेज दें, पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इनको नहीं पता कि ये चैनल पे ये इन आवाजें कितनी दूर दूर तक जा रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, कल भी मेंशन किया था कि इस चैनल पे बात हुई और दूसरे दिन बड़े चैनलों पे वही बात की जा रही थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये चैनल को बहुत ज्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को बहुत लोग ज्यादातर वॉच कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी आवाजें, अपने मैसेज ऐसे पहुंचाएं कि जिससे कुछ अवेयरनेस हो मुल्क के अंदर। जो मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उनके पीछे हाथ किसका है, कौन कराना चाह रहा है, कौन इस तरह, अगर इसी तरह एक पॉपुलर पार्टी को इस तरह खत्म किया जाए और खत्म करने की कोशिश की जाए, तो आने वाला मुस्तकबिल आपको क्या बताता है, आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं। तो इन सब पे हम बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिएगा। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये सब, चौधरी साहब एक सेकंड होल्ड करें जरा प्लीज, मैं आपसे लेती हूँ। जी जनाब, बोल रहा हूँ तो बात कर ले रहे थे आप। अच्छा तो फिर आप तो बहुत दफा टाइम लेंगे ना, तो इसलिए कही थी आप आराम से, आपको लंबा टाइम दूंगी, जरा मैं एक दफा इनसे बात कर लूँ। ये बहुत 5 मिनट के लिए आते हैं और 5 मिनट के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, फिर नहीं आते ये। जी जी बोलिए सही साहब, जी सैयद साहब। जी सही। एक बात कहूंगा, इसलिए कि आपका तो बहुत दिल दुखा हुआ है, मैंने जो सवालात छोड़े आप उसके पे जरा सा आंसर दे दें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे चराग पर दोस्ती परखते हैं हम, मुझे चराग पर दोस्ती परखते हैं हम, ये रस्म हमारे कबीले में इब्तदा से, यानी आशुरे की रात में भी हज़रत इमाम हुसैन ने बत्तियां बुझा दी थी और कहा था जिससे निकलने अंधेरे में निकल। जी, सवेरे
तो इमरान खान ने भी तो कह दिया ना, जिस तरह उन्होंने कहा था अंधेरे में निकलना है निकल जाओ, तो इमरान खान ने भी तो इसी तरह कह दिया। इमरान खान ने कहा कि जिसको जाना है जाए पार्टी छोड़ के। आज की जो ताजा है ना, ताजा रिपोर्ट ये है कि ये शेर इमरान खान को सूट करता है जी। और एक चीज और मैं आपके जरिए जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। आपके चैनल के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ हमारे जो बॉस हैं एस्टेब्लिशमेंट के, कि यार बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े गुनाह दोबारा से शेर पढ़ लें, इसलिए कि आपकी आवाज नहीं गई है चैनल के ऊपर। मैं चाह रही हूँ कि दोबारा शेर ये था, बुझे चिराग पर दोस्ती परखते हैं हम, ये रस्म हमारे कबीले में इब्तिदा से है, अगर कुछ ना बन सके तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। एक आदमी खड़ा हुआ है, वरना वो दौर था कि एक फोन आता था लोग सऊदी पहुंच जाते थे, एक फोन आता था लोग जहाजों से पता नहीं क्या था सूटकेस लेके 10-10 साल के लिए मुल्क बदर हो जाते थे। जर्नल जैसा आदमी, जर्नल मुशर्रफ जैसा आदमी मुल्क बदर हो गया। मैं सलाम करता इमरान खान के जिगर को, उसके आसाब को, उसके दिल को, ये खुदा की कसम वो नहीं टूटा अभी तक। उसने आगे एक बात बोल दी है, उसने कहा यार ऐसा करो, मुझे 2 चीजें बता जी, कि अगर मेरे जाने से मुल्क में तरक्की होती है और माशी फाइनेंशियली आप लोग, उसने कहा मेरे जाने से, ये मैंने कल बात कर ली, उसने कहा मेरे जाने से मुल्क को फायदा होता है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ, ये उसने कल कहा था जी। तो ये बातें जो है इनकी समझ में नहीं आ रही कोई बात। अक्टूबर में भी क्या हालात सही हो जाएंगे? कोई मैजिक है क्या? 325 पे डॉलर पहुंच गया है। 325, कोई सब्जेक्ट पे बात नहीं करते सिवाय इसके कि एक औरत को पकड़ो और उसको ये बोलो कि देखो अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये करेंगे। आज एक वीडियो आई है, मैं उस वीडियो को देख के परेशान हो गया। हमें डर के साथ एक शख्स बैठा हुआ था, कह रहा मुझे इस किस्म के थ्रेट्स दिए गए हैं, और वो थोड़ा इतना मूछे दाढ़ी वाला आदमी, उसके आंख से आंसू निकल आए। एक हाफिजुल कुरान को इन्होंने कपड़े उतार दिए, हाफिजुल कुरान की, उसकी भी वीडियो वायरल हो गई। हाफिजुल कुरान को झूठ बोलेगा यार? तो अभी तो चले ये सब चीजें हो रही है, मगर पहले भी तो देखिए आजम सवाती के साथ क्या हुआ था। नहीं, मैं कहता हूँ दिल हिला देने वाले मंदाजिर आ रहे हैं, और दिल हिला देने वाले जो है ना न्यूज़ेस आ रही हैं। ये तारीख अपने आप को, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराएगी। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराएगी, और ऐसा ना हो कि किसी की बदवा लग जाए और हमारे मुल्क पे कोई आफत आ जाए। उसमें देखिए कोई मुल्जिम भी है और कोई बेगुनाह भी है, और बेगुनाह की मेजॉरिटी ज्यादा है। जब आपको तो आप बताएं ना, आप ये देखें ना कि मलका बुखारी ने जिस तरह अपने आप को कहा कि मैं पार्टी को खैरबाद कहती हूँ, तो आपको पता नहीं कि इसके पीछे हाथ किसका था। आप देखें जब मलका बुखारी कह रही है कि मेरा 13 साल का बेटा है, और उस वक्त इमरान खान की स्पीच अगर सुने, मैं कोशिश करूंगी कि आपको चैनल पे दिखा सकूं दोनों की स्पीच थोड़ी सी। तो जब इमरान खान अपनी स्पीच में ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक खातून आई है, उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा थ्रेट किया जा रहा है और मेरे भाइयों को धमकियां दी जा रही हैं, और अब नौबत इस यहाँ तक पहुंच गई है कि मेरे 13 साल के बेटे को कहा गया है कि हम अगवा कर लेंगे अगर आपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया तो इस वजह से मैं ये पार्टी छोड़ रही हूँ। और उसी वक्त मलका बुखारी का क्या कहते हैं, आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी से किसी जो है ना इस्तीफा दे रही हूँ और पार्टी से जा रही हूँ। सारी जो सियासी पार्टी है मेरी, इसकी मैं जो भी मैं मेरी पोस्ट थी, मैं सारे ओहदों से इस्तीफा दे रही हूँ। तो अंदाजा लगाएं, उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मेरा 13 साल का बेटा है। किसी सियासतदान ने, किसी एंकर ने उनसे सवाल भी किया कि आखिर आप पीटीआई क्यों छोड़ना चाह रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसकी मजामत करती हूँ जो ये वाकया हुआ। तो उन्होंने पूछा कि इसमें पीटीआई का हाथ था, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि मेरा 13 साल का बेटा। देखें यकीन समीना, आपने तो ये प्रोग्राम अपने लिए बनाया लग रहा है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको।
आप सबसे तो अरे आपने तो वाकई सही बात है, हकीकत का पर्दा ही उठा दिया आपने, सच्चाई को सामने लेकर आ गए आप। ये मुझे पता ही नहीं था, ये मुझे पता नहीं था, आपने मुझे मेंशन कराया कि यानी कि ये होता है कि मैं जो ना मुंह में जो ना लड्डू लेकर, एक बात सुने, लिसन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप चाहते हैं कि मैं मुंह में लड्डू लूं और चुपचाप होकर बैठे हूं, जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कहूँ गोगो का प्रोग्राम है क्या? ये समझ रहे हैं आप क्या? लाइव शो जा रहे हैं, आप आके जो दिल चाहता है आप बोल देते हैं, जब दिल चाहता है आपका जो भी आता है मुंह से आप निकाल देते हैं। तो जरा सुना करें, सुनने का भी बर्दाश्त रखें, जिस तरह मेरे कॉलर कहते हैं खुदा के बर्दाश्त रखें, सुनने की भी बर्दाश्त रखें। जब हम बैठ के यहाँ सुनते हैं 2 घंटे। अरे जिनके घबराने के वक्त है वो वही घबरा रहे हैं, ना उनके पास मजारी रहे, ना उनके पास बुखारी रहे, ना उनके पास चौधरी रहे, ना उनके पास चीमे रहे। जब ये सारे लोग चले गए तो उसका सिर्फ एक ही बात था, एक ही बयानिया था कि जो बयानिया आपने अपनाया है वो बयानिया जो है वो रियासत मुखालिफ है, और आपका जो रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। इतना नाकाम हुआ है कि आपकी कोर कमेटी के जितने लोग थे वो बारी बारी आपको छोड़ के जाना शुरू हो गए। जिस बंदे को जैसे जैसे एहसास हो रहा है कि उसने रियासत के खिलाफ कोई कदम उठाया है, लोगों को भड़काया है, अगर आप देखेंगे लोगों को धमकियां दे के छुड़ाया जा रहा है, खुशी से नहीं छोड़ के जा रहा है, ये याद रखें। के ऊपर हमले कराए गए हैं। जब लोगों को ये पता चलता है कि आर्मी एक्ट क्या है और आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर क्या कार्रवाइयां होंगी, आर्मी एक्ट के तहत जब कार्रवाइयां होती हैं, नहीं आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयां होती हैं तो उन कार्रवाइयों में ऐसे नहीं होता कि एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई होती है वो फिर पूरे खानदान के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाते हैं, आपके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाते हैं, और बड़े सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। जिन जिन लोगों को उसके उन सर्कमस्टेंसेस का पता चल रहा है, उन सजाओं का पता चल रहा है, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने गिल्ट का इजहार कर रहे हैं, वो अपने गिल्ट का इजहार कर रहे हैं कि जो हमने कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो दिखा सकूं और आप वीडियो सुन सकें, फिर इसके बाद फैसला करें। 1 मिनट के बाद मैं एक वीडियो चलाऊंगी जो आप लोग देखें और सुने और फैसला करें। 1 सेकंड फैसल भाई, 1 सेकंड फैसल भाई, 1 सेकंड फैसल भाई, 1 सेकंड। जी सही है साहब, क्या कह रहे हैं? दो बातें। हाँ तो जल्दी तेजी से। कि जो MM आलम का जहाज है वो तो म्यूजियम के अंदर है, इन्होंने डमी जहाज जब गया तो मरियम ने बोला MM आलम का जहाज, जज्बात से खेला। और एक बात और, ये जो साहब आपके साथ बैठे इनको सिर्फ इतना बोलना कि कुछ नई आस्तीनें बनी, कुछ नए सांप पाले गए, चलो इसी बहाने कुछ कम जर्फ पहचाने। नहीं ऐसा नहीं है, पता है ऐसे क्या है, शेर कुछ ऐसे है, मुकय्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। खुद जेल में बैठ जाओ, अपने लोगों को बोलो जाओ फौजी तंसीबात पर हमला करो, रियासत पर हमला करो, इंसानों को इंसानों से डसवाओ, आपको क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन से आपके पीटीआई के सपोर्टर्स जिस दिन से जेल में बैठे, आपने क्या किया उन सपोर्टर्स के लिए? आपके तो कोर कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हमको जेल में डाला गया, हमारा नाम नहीं तक आपने ट्वीट्स में लिखा। उनकी बीवियां जो है आपके सामने आकर रो रही हैं, उनके खानदान वाले आपको आके शिकवे कर रहे हैं कि भाई हमारा भी बंदा जेल में गया है, तुम्हारी कोर कमेटी का हिस्सा था, पार्टी के लिए 20-25 साल काम किया, कम से कम टीवी पर आओ, उसका नाम तो लो, हमें भी थोड़ा हौसला तसल्ली हो। आपने क्या किया? एक कदम पीछे हटने की बजाय, जाकर फौज से माफी मांगने की बजाय, एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांगने की बजाय, रियासत के साथ टकराव को हवा कम देने की बजाय आप गए, आपने सीधा जाकर रियासत से टकराना शुरू कर दिया। स्टार्ट हो गया। जी सही है साहब, बोले। हमने टकराव में फोन कर दिया, जियो चैनल पे फोन कर दिया, क्या कर रही है? आपने रियासत के साथ टकराव लिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जियो चैनल पे नहीं किया, आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने आवाज एंटरटेनमेंट में ही किया, आप फिक्र ना करें, आप बात करें, आपका भी मैसेज लिया जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपना जियो में बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जियो से भी बड़े चैनल में बात कर रहे हैं, आप उसकी फिक्र ना करिए। लेकिन मैंने आपको शेर बताया था, मुकय्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो आपके साहब जो हैं वो खुद तो अंदर जाके बैठ के जेल में, बाहर उन्होंने कहा कि चलो हम शुरू करा देते हैं लड़ाई, अवाम को फौज के साथ लड़वा दो, सुन तो लें उनकी बात, प्लीज लिसन तो कर लें। जी शरीफ का सेट हो गया, क्या इतना अच्छा शेर था कि मरियम और नमाज पे सेट हो गया ये शेर। आपको जहां महसूस हुआ है वो हम महसूस कर सकते हैं। देखा आपने भी इनके ऊपर सही मार दिया कि ये देखें आपने जो शेर पढ़ा उस पे आप इन्होंने शेर पढ़ा, तो आपने कहा कि मरियम और नवाज शरीफ पे सेट हो गया। बड़ी बात है भाई। जी जनाब, आप आखिरी मैसेज दे दें, मैं और कॉलर को भी एयर करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहे, मैं दूसरे कॉलर को लेना चाह रही हूँ। जी जनाब।
फैसल भाई आप अपना मैसेज 30 सेकंड का दे सकते हैं। तमीज का मैसेज तो मैं लेती हूँ वरना आपको ड्रॉप करूंगी। चीज मैं कहूंगा, एक दो चीज अच्छे से दे दीजिएगा वरना ड्रॉप कर दूंगी राइट अवे। सुन जाएगा नहीं यार पे कोई भी। पहले तो दानिश बहुत खुश है, उसको मुबारक हो। किस चीज पे? दानिश की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई, ठीक है। बाकी आपने ये बात आपने बिल्कुल सही कह दी आने के बाद चैनल के ऊपर कि दानिश को मुबारक हो, उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। किस चीज की? इसलिए कि मुस्लिम नून लीग के दरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरह इमरान खान को साइड कर दिया जाए। या नहीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। नवाज शरीफ का बयानिया था ना, उसने रियासत के साथ टकराव लिया, गया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्या हुआ? पार्टी के सारे लोग छोड़ गए, जनूबी पंजाब महाज बना, केपीके वाले अलग हो गए, सिंध से लोग अलग हो गए, कराची से अलग हो गए, अब इसका हर बयान तरफ तो से ले हो ले। गए। तो जब आप रियासत के खिलाफ जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, रियासत आपको खड़ा होने देगी? कभी भी नहीं खड़ा होने देगी। ये आम सी बात है, वहाँ आम सी बात है। बिल्कुल। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान में ना कभी जमहूरियत थी, ना जमहूरियत है और ना कभी जमहूरियत थी। नहीं, जमहूरियत पाकिस्तान में शुरू से थी, लेकिन जमहूरियत को आप तरीके से लेके जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट थे जिनके दौर में 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। जमहूरियत को वो तरीके के साथ लेकर गए, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने टकराव नहीं लिया। जब आप टकराव नहीं लेंगे तो फिर जमहूरियत डीरेल नहीं होगी। क्या दुनिया की क्या पहले क्या एस्टेब्लिशमेंट है? ये क्या खास एस्टेब्लिशमेंट? दानिश को है सुनना नहीं चाहते ना, दानिश किसी की बात सुनना चाहते, बीच में फौरन बोलते हैं कि मैंने बोलना है। फरिश्ते हैं क्या ये जो एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारी है, ये फरिश्ते अल्लाह मियां के खास? चले एस्टेब्लिशमेंट को आप ना के सीटें बीच में। एस्टेब्लिशमेंट को क्यों लेकर आ गए इस वक्त? बात ही क्या हो शुक्र रही करें, टॉपिक। अल्लाह की जात का शुक्र करें कि एस्टेब्लिशमेंट है, बॉर्डर्स पर फौज है, तो आप आज सुकून से हैं, वहां बैठकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे सुकून से बात कर रहे हैं, सुकून की नींद सोते हैं, सुकून से। आज आपका मुल्क फलस्तीन नहीं है, आज आपका मुल्क जो है वो चेचनिया नहीं बना हुआ। सुकून से आप आज सारी बात भी कर रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट वाकई फरिश्ता है। पता ही नहीं यहाँ पर कैनेडा की एस्टेब्लिशमेंट का हमें नहीं पता। हमसे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, हमसे जमहूरियत को जानते हैं, हम जानते हैं हमारी मैशत बहुत अच्छी है, हम जानते हैं हमारी अवाम बहुत खुशहाल है, हम जानते हैं हमारे सारे बुनियादी हकूक़ दिए जाते हैं। ये है आपकी एस्टेब्लिशमेंट वो मुनाफा एस्टेब्लिशमेंट है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो दुनिया के बदतरीन एस्टेब्लिशमेंट। चले भाई आगे आपका बहुत ज्यादा रोज का ये गाना है, दुनिया की बेहतरीन रोज की कहानी कोई चेंज नहीं हो रही कहानी। जी हेलो समीना जी, इसको रक्षी का किराया दो, बोलो जी टीवी पहुंच जा भाई। ये क्या है ZTV? समीना मेरी बात सुने। सुनाए। जी ये जो टॉपिक चल रहा जी। है, दरअसल ये अल्लाह का आजाद नाजिल हो रहा है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो हैं, इन्होंने जो अवाम के साथ ज्यादतियां की हैं, टारगेट जी अपने मकासद के लिए, तो अल्लाह ताला इनको आजाद नाजिल कर रहा है। और जमहूरियत जो है ऐसी जगह चलती है कि जहाँ जिस कंट्री में कोई रूल रेगुलेशन जी सही कहा, लॉ एंड ऑर्डर। तो जिस कंट्री में लॉ एक्टिव नहीं होता है तो वहाँ जमहूरियत का कोई काम नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, खतरनाक किस्म के डिक्टेटर आनी चाहिए 6-7 एक साथ, और वो इनको कंट्री को कंट्रोल करें और सब कुछ सही हो जाएगा। और ये जितने सियासतदान हैं, ये लुटेरे हैं, ये एजेंट हैं, ये पैसे लूटने के लिए आते हैं। इनकी अगली 10 नस्लों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे लूटते हैं और मुल्क जो है मखरूज होता रहता है। तो ये जितनी पार्टियां हैं, सबका यही हाल है। तो आवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, इन सियासतदानों से बचें। और फौज से रिक्वेस्ट है कि कोई 4-6 आदमी निकाले, मुशर्रफ जैसा निकाले, कोई जवान कमांडो निकाले इनको सही करने के लिए। जिसके पास भेज दिया था ना, और क्या चाह रहे हैं? वही भेज दिया था मुशर्रफ, और क्या चाहिए? मुशर्रफ एक अकेला था, उसने करके दिया ना, सबको सही किया ना, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ गया। हमने उसको निकाल के दुबई भेज दिया, और क्या चाह रहे हैं? और निकल के क्यों नहीं दिया? वो तो बेचारा ज़ईफ हो गया, जवानी में नर के बच्चे की तरह खड़ा रहा हो, फौजी कमांडो सबकी हकीकत फैलता रहो। मैदान नहीं छोड़ता है सर जी, इमरान खान की तरह। अरे भाई वो बीमार हो छोड़ेगा भाई। इमरान खान की क्या, इमरान खान देखे, इमरान खान में कोई ऐसी खराबी नजर नहीं आती। इमरान खान मैदान तो क्या है, इमरान खान तो घर भी नहीं छोड़ता, वो तो घर छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं निकलता, पुलिस पकड़ के जेल में ना डाल दे। मैं किसी से कोई बयान नहीं रखता, ना इमरान खान। चले मैं चाह रही हूँ कि एक वीडियो आप लोग को दिखाऊं और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करें जो इस वक्त। एक सेकंड टीवी ऑन कर लें अपना और 1 सेकंड के लिए एक वीडियो देखें और उसमें आप खुद बताएं कि जो इमरान खान के कारकुन
कारकुन है वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं या उनसे दिलाया जा रहा है? जरा ये देखें और देखने के बाद मुझे बताएं, सब लोग देखें और फिर इसके बाद आगे बात करें जी। 1 मिनट की। 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफदेह दिन था। जिस तरह शहीदों की तंजीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफदेह दिन था। जिस तरह शहीदों की तंजीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पार्टी पोजीशंस हैं उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ से रिजाइन करती हूँ, इस्तीफा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। मुझे आज पैगाम आया है कि जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे घर पे लोग भेजे, उन्होंने आके रात को मेरा 13 साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएंगे, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी छोड़ गया। मैं एक माँ हूँ, मेरा एक 13 साल का बेटा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ और अपना जो प्रोफेशन है उसको वक्त। जी नाज़रीन, आपने देखी एक वीडियो जो हमने आपके साथ चलाई, जो हमने आपको बताया। अभी तो खैर ये तो आप देख रहे थे कि सभी लोग एक कॉलर एक साथ बात कर रहे थे, बट जैसे मैंने कहा कि मलका बुखारी जैसे बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, तो बताएंगे वो इस्तीफा अपनी मर्जी से दे रहे हैं या दिलाया जा रहा है, उनसे पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। अब आपने दोनों के बयान देख लिए कि इमरान खान एक अपनी स्पीच में बता रहे थे वही चीज, और वही दूसरे दिन मलका बुखारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो उन्होंने भी यही बात की कि जी मेरा 13 साल का बेटा है जिसकी वजह से मैं ये पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। तो आपने देखा ये सारी चीजें, तो इसी वजह से आपको दिखाई गई। जी जनाब, जी जैदी साहब क्या कहेंगे इस सिलसिले में? 1 सेकंड, आप 1 मिनट के लिए सर चुप रहे। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, मैं जरा जैदी साहब से ले लूं। जी जैदी साहब क्या कहेंगे? 1 मिनट तहार साहब को ले लें, फिर मैं कह रहा हूँ 2 मिनट ले लो। हाँ मैं बता दूं। मैं आपसे भी पूछती हूँ। जी जनाब, ये क्या कहेंगे आप? जी सलीमा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इंसान अपने जान पे बहुत कुछ हो जाता है जी, बहुत तकलीफ से। जब आपकी फैमिली के, आपके बच्चों को अनुमान किया जाएगा, आपके बुजुर्गों को अनुमान किया जाएगा ना, चॉइस नहीं है किसी के पास। साफ पता चलता है कि ये लोगों से जुल्म कर रहे हैं और जुल्म के करके आके लाके उनको बता रहे हैं जी। अगर इतना ही मिलिट्री का प्यार था, मैं फौजियों की बात नहीं करता, मैं जनरलों की बात करता हूँ। जनरल है ख्वाजा आसफ ने हर एक बड़ी से बड़ी। जी जी, जब बस जल्दी से छोटा छोटा मैसेज दे दें फटाफट, दोबारा आ जाइएगा। तो ये किसकी तरफ है, ये कौन सी पार्टी का आदमी है भैया, ये भी तो बता दो। जी 1 सेकंड। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये आपने जबरदस्त काम करा, ये आपने वीडियो जो चलाई है जी, ये बहुत जबरदस्त काम करा आपने। आपके चैनल सच की आवाज, यकीनन देखें मुझे बताएं। सच की तो आवाज है। आप देखें, आपके जो आपको बताया था मैंने, शायद आप लोग को यकीन नहीं आया था। जो इस चैनल पे बात होती है, जो आप लोग जैसे कॉलर आते हैं और आप बात करते हैं इधर, तो दूसरे दिन उन बड़े बड़े चैनलों पे यही बात की जा रही होती है, वही सेम अल्फाज लिए जाते हैं और वो बात किया जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने परसों के शो में ये कहा कि पाकिस्तान इमरान खान छोड़ते हैं तो उनको पाकिस्तान को क्या फायदा होगा बताएं, और दूसरे दिन ही इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा कि जी अगर मैं पाकिस्तान छोड़ देता हूँ, अगर मेरे जाने से पाकिस्तान को फायदा होता है तो मैं हटने के लिए तैयार हूं। तो ये देखें कि यहाँ की बात कितनी पावरफुल थी। जो मैंने आप लोगों से सवाल किया था, आप लोग उसके जवाब दे रहे थे, बताएं क्या फायदा होगा मुल्क को, तो आपने बातें की और वो बातें वहां तक पहुंची हैं। तो यही मैं बताती हूँ, जिस तरह पावरफुल मुल्क अमेरिका, इस तरह आपकी पावरफुल आवाजें हैं। तभी मैं कहती हूँ कि इस तरह बदतमीज लैंग्वेज यूज ना करें, अपना तजिया दें, बहुत अच्छी से दें, कुछ लोगों को हासिल कर सके, अवेयरनेस मिल सके लोगों को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने चलाई वीडियो, आपके चैनल में या आप में इतनी हिम्मत है कि आप 92 के ऑपरेशन का चलाए वीडियो, जिसमें कहा गया कि जिनापुर बना रहे, और फिर बाद में पूरी ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा कि जिनापुर का जो है वो सब झूठा अफसाना था। आप चला सकती है? आप भेजे मुझे, अगर मैं देखूंगी, अगर कोई कॉपीराइट नहीं हुआ है आपके पास नहीं है तो यकीन मैं मीडिया पे देखूंगी, अगर कॉपीराइट नहीं पड़ लगेंगे उसके ऊपर तो मैं चला दूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है इसके अंदर। मैं देखें हर चीज चलाने के लिए, हर चीज दिखाने के लिए तैयार हूँ, जो सच है, जो हकीकत है, जो हकीकत पे मबनी है। तो उसकी पादाश में, झूठे अफसाने की पादाश में 20,000 कराची के जवान मार दिए गए थे। तो ये सिर्फ कहना चाह रहा था मैं। फिर वक्त आप और कॉलर से ले लें, फिर मैं बात करूं। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब। जी
जी सलामकुम। समीना जी, हाँ जी, एक सेकंड शुएब भाई, जरा इनका ले लूं मैसेज, ये जाने वाले। जी जी सलामकुम। समीना जी शुएब भाई, एक मिनट। जी समीना जी, कसौटी खेलते क्या ये शख्स जिसने ये वीडियो भेजी है, क्या इस वक्त वो आपके साथ लाइन पर है? जिसने वीडियो भेजी है? नहीं भाई, ये कसौटी नहीं खेलें, तो आप बोलें शुएब भाई, आप बोलें, ये तो पता नहीं क्या। हाँ जी बोले, आप बोले शुएब भाई। जी जी समीना, ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने नीचे सेकंड नंबर की जो आपकी लाइन है, जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, मैं इसमें तो ये कहूंगा कि वो लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, वो लोग छोड़ के नहीं गए, इमरान खान ने छोड़ा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान आज तक वैसे भी किसी कारकुन के पीछे गए नहीं है, ना उसको छुड़वाने ना बेल कराने, बस अपनी जमानतें करवाई जा रहे हैं धड़ाधड़। ये लड़ाई थी फुटबॉल इमरान खान के हक और बातिल की लड़ाई, और वो कहते थे जहाद के लिए निकलो और ये करो वो करो। तो हक जो है ना वो जीत गया, क्योंकि जितने लोग छोड़ रहे हैं ये सारे हक पे हैं। इनको आपने सुना नहीं क्या है ना, आपने नहीं सुना कि आपने फवाद चौधरी ने लास्ट में जो शेर कहा, आपने देखा चीमा मुसर्रत साहिबा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 13 साल का है, वो भी कैंसर का पेशेंट है, मुझे अपने बच्चे और अपनी मियाँ बहुत अजीज हैं। आपने उनके बयानात नहीं छोड़े जो इस्तीफे दे रहे हैं, जो आके मीडिया पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा कि पीछे कौन करवा रहा है, किसका हाथ है? देखिए देखिए देखिए, वो वालदैन होने के नाते वालदैन का तो फर्ज बनता है लाजमी ना बात है, अपने कोई ना बच्चों कोई की। तो धमकियां दी जा रही है ना। आप ये देखें, ये आप मान ही नहीं सकते, आपको सामने इसलिए दिखाया, वालदैन जब जाहिर सोचते हैं कि दिखाया, हमने लोगों को अपने अपनी बच्चों की औलाद सख्त बहुत अजीज है, तरबियत अपना करनी है। घर बहुत आपका अजीज क्या है, ख्याल है? तो यहाँ अगर पे आप खुशी से इस्तीफा दें वो अलग कहानी है, दूसरी नहीं, कहानी है। खुशी से ही लोग इस्तीफा दे रहे हैं जब लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि तंसीबात पे हमला, पार्टी को रियासत छोड़ पे के हमला जाए है। ना, अगर उनको तो लगे रियासत पे रियासत हमला पे, करना, आप तो वो रियासत पे हमला रियासत करके पे अपने हमला बच्चों को क्या करने में मैसेज दे रहे छोड़े हैं? तो बात बनती है आप ना। रियासत पे हमला करके अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपको अपने बच्चों की फिक्र होनी है ना, तो फिर आप अपने बच्चों के लिए इस्तीफे देंगे, कहेंगे हमसे जी, गलती जी, हुई। जी। सुनाए सुनाए हक और बातिल की लड़ाई में जी। जब आप गलत तरीके से लड़ते हैं और हमेशा हक जो है उसकी पता होती है, और ये तमाम लोग हक में हैं। अगर आपने वो वीडियो चलाई है ना, तो फैसल वाडा की वीडियो भी चला दें कि वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं आके, कि खुद पसंदी, ईगो, और ये एक और चीज उन्होंने कही थी, वो इतनी बुलंदी पे है कि अपनी ईगो के पहाड़ से नीचे नहीं आते, चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, चाहे जो उनके सपोर्टर हैं, बच्चे, औरतें, किसी के भाई, वो चाहे जेलों में पड़े हों, उनकी कोई परवाह नहीं। तो ये लोग हक पे हैं, और जो बातिल हैं वो जो ताकतें हैं जिनमें ईगो है, जी वो है। हाँ जी। जी, आप एक आदमी को ना कुछ सेकंड दीजिए, आप पूरा आधा घंटा देगी तो क्या बनेगा? नहीं, आधे घंटे से तो नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, मैं 2 मिनट से बोल रहा हूँ। आप तो मुसलसल ऑनलाइन थे, I'm sorry। आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं क्योंकि आप सारी बातें जो है, आपका कंसेप्ट ही नहीं है बात करने का। अरे भाई नहीं, सीधा बातें मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, अरे यार कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उसकी डेप्थ को समझेंगे, तो फिर आपको पता किसकी कॉल आ रही है? कॉल आ रही है किसी की? देखिए, इस तरह आके मत, किसकी? कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपके कॉन्सेप्ट की बजाय से आप इस तलाश करें। आपको पता है कि आप जेल में अगर आपके ऊपर केस बनेगा, या आप अगर स्टेटमेंट देंगे हम आपको आजाद करेंगे, यानी एक मिनट के लिए शेब भाई, एक मिनट के लिए रुके, एक मिनट के लिए रुके, मैं जरा ना इनसे ले लूं, विंसर भाई का, जरा एक सेकंड आप लोग रुके विंसर भाई का। जी विंसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो, जी अगर हो सके तो वो चलाइए आप। चलें। उसने कहा कि 13 एंकर और 5 मीडिया मालिका और एक ही जो ये सारा धर्म फैला है उनको गिरफ्तार किया। तो वो आप वीडियो देख। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर शेब भाई। जी जी जनाब। नहीं, तो मैं ये कह रहा था, आप सैयद भाई मेरे से इख्तिलाफ करें, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, मुझे पाकिस्तान से कॉल आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए, क्या कहेंगी? एक
एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं शेयर करना चाहूंगी। जी जी बताइए। जैसे कि अभी मिस्टर दानिश ने बोला कि पीटीआई वर्कर्स ने एहतजाज किया, मगर इसमें एक फ्लो था नो डाउट कि उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया पब्लिक प्रॉपर्टी को। अब जैसे यहाँ पर हमारे कौमी तंसीबात को मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आग लगाई गई और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई, तो जाहिर सी बात है हम आम जो आवाम है वही इसको फेस करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमें ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी चीजों में। मेरे ख्याल में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। प्रोटेस्ट करने का हक तो हर पाकिस्तानी फर्द को जो है, बल्कि दुनिया में हर जगह पे आवाम को ये हक होता है कि प्रोटेस्ट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। मगर आई डोंट थिंक सो इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान की ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जो कि हमारे ही फायदे के लिए बनाई गई है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चाहती थी कि आप लोग इस चीज को भी डिस्कस करें और लोगों को बताएं कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता था अगर किया जाता तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, भाई से रिक्वेस्ट है कि सही से मेरी बात तो सुनिए। जी आपकी बात सुन लो, लेकिन आपको तो पता है ना कि अगर आप स्टेटमेंट इमरान के अगेंस्ट पे देंगे, आप अंदर रहेंगे। आप उनके जब उनके आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट पे देंगे तो आप बाहर जाएंगे, आप उनकी फेवर में देंगे तो अंदर रहेंगे। क्या ये बात सही नहीं? आपकी देखें, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप उस जो एसेंस है बात की, जो फंडामेंटल्स हैं, उसको समझें कि ये आपने पिछले 11 माह से क्या तैयार किया। आपने जो नैरेटिव तैयार किया, जो अपने सपोर्टर्स को आपने जुबान दी, जो अपने सपोर्टर्स को आपने फिजिकल इस तरह चीजें करने की इजाजत दी, ये सब उसी का नतीजा है। तो आप अगर इतने समझदार होते, मेरी सैयद भाई मेरी बात सुन, अगर आप इतने समझदार हैं, कुछ लोग समझदार थे वो बाहर नहीं निकले। बिल्कुल। खट्टर साहब की मिसेस की डेथ होगी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन कुछ लोग बाहर नहीं निकले और कुछ लोग जो बाहर निकले वो अपने जोशे खताबत में इतना उनका खून जो है वो जोश मारा था। एक मिनट, मुझे एक बात बताया। वो जोश मारने से पहले समझते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। ये कमेटी में इमरान खान ने ये, लेकिन आप सैयद भाई, आप सिर्फ अपने आप को ये ना समझे कि मुझे इक़्तिदार नहीं मिला तो मैं पाकिस्तान की सच्ची बात पे, मिलिट्री ऑक्यूपेंसी पे, इंस्टीट्यूशन पे अटैक करूंगा। सही बात कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, वो ये ना समझे, अगर मैं आपको ये बताता हूँ, अगर जुडिशरी भी साथ ना होती थी, सुप्रीम कोर्ट भी अटैक कर देते जाके। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। पूरा प्लान किया हुआ था। ये जो सपोर्टर निकलते हैं, क्या इनमें इतना आपने बिल्कुल सही बात कही। इन्होंने दरअसल अंदाजा गलत लगा लिया। ये समझ रहे थे ऐसे होगा तो लाखों की तादाद में पब्लिक निकलेगी और हम कब्जा कर लेंगे और सारे आदमी को कोई रिएक्ट नहीं आएगा। इनके जहन में ये था, ये पागल हो गए थे। ये दो चार टुच्चे पाल लेते जो उठा जो लोग मशरूम है, इनको पागल करने वाला पागल करने वाला नहीं, कुछ मफाद परस्त इनके साथ हो गए। जी सर सर्दी करके इनको उठा लिया, ये पागलपन में चले गए और इन्होंने मुल्की तंजीमात फिर फौजी। तो ये बात समझ में नहीं आती है इस मुल्क में। जिसका एक और चीज समझे कि एक बंदे को गिरफ्तार किया, आपने सिर्फ गिरफ्तार किया, ना उसको कोई डंडे से मारा ना कुछ किया, सिर्फ गिरफ्तार करके 24 घंटे भी नहीं हुए थे और आप इस किस्म का रिएक्शन दे देते हैं। अगर वो बंदा 15 दिन अंदर रहता, जो उसने नैरेटिव डेवलप किया था, जो अपने सपोर्टर्स को कहा था, जो अपने कारकुन को कहा था, जो अपने मेंबर्स को कहा था, ये सब तो उसी का नतीजा है। सिर्फ ये वो लोग हैं, ये कोई क्राइम करेंगे ना तो वो जी एक सेकंड 1 by 1 जी समीरा मैं बोल रहा हूँ जी। मैं बताता हूँ, इनका हाल ये है कि अगर ये क्राइम करते हैं तो वो हाल इमरान खान इनको छोड़ गया। इमरान खान अब उनके पीछे जा रहा है। जो लोग अंदर हैं, जो 16 बंदे जिनके ऊपर केसेस हुए KPK के, जो मिलिट्री कोर्स में चलेंगे, उनकी फैमिली तो तबाह हो गई। और ये तो बचा रहा है, ये तो हाथ पैर जोड़ने लगा खुद।
ये अपने बचाव के लिए मुसीबत पड़ गई है इसको। मिलिट्री एक्ट इलीगल है भाई, इलीगल है मिलिट्री एक्ट। भाई इलीगल है। अरे इलीगल नहीं है, आर्मी एक्ट ये कहता है कि अगर सिविलियंस फौजी तंसीबात पर हमला करते हैं तो सिविलियंस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इमरान खान की गवर्नमेंट में मिलिट्री कोर्ट ने 16 फैसले लिए हैं और एक साहब ने सिर्फ बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे कुछ लिखा था, उनको कितने साल की सजा हो गई है। आप क्यों हो रहे हैं, आप क्यों हो रहे हैं? ये जो है ये इनके समझ में बात नहीं आती है, ये भूल जाते हैं ये अगर क्राइम करेंगे ये कुछ करेंगे। एक सेकंड जी, हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहना चाह रहे समीना कि अगर मिलिट्री का जो कह रहे हैं एक्ट है वो इलीगल है तो लोगों को भड़काना लीगल है, लोगों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाना है, लोगों को इस बात को बावर कराना कि अगर मुझे कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए चारों तरफ आग लगा दी जाए, ये लीगल है। ये सारी चीजें भी तो लीगल नहीं है ना। और अभी आपको बिल्कुल सही बात जो कह रहे थे शिवपाई, मैं उसको यही इस बात से एग्री करूंगी कि तो आपको कुछ कहा भी नहीं गया था। जितने भी हमारे सियासतदान होते हैं जो लीडर बनते हैं और जो वो तो लीडर से भी कहीं आगे की चीज जाकर के वो तो हकीकी आजादी दिलाने वाले रहनुमा बन रहे थे, तो वो हकीकी आजादी बगैर जेल जाए कैसे वो लीडर बन सकते थे? आपको अगर हकीकी इनकलाब लेकर आना था तो वो इनकलाब, अगर वो हकीकी इनकलाब था तो वो ठस करके खत्म क्यों हो गया? जैसे कि वो इनकलाब तो था ही नहीं, वो तो आपने लोगों को भड़काया होता और आपको लेकर आने वाले जो कि 100% सबको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरा ये जो सारा सिनेरियो है उन्होंने अपने दौर हुकूमत में उसको लॉन्च किया और उसको लेकर आए। तो इमरान खान साहब ने अपने दौर हुकूमत में भी तो ये सब कुछ किया था। वो यही तो चाहते थे कि वो सिर्फ वाहिद जमात रह जाए पाकिस्तान की और बाकी जितनी जमातें उनको फिनिश कर दिया जाए। और इसी चीज को बेस बनाकर वो इन्हीं चीजों को बेस बनाकर वो उनके मानने वाले वो आके यही फरमाया करते थे कि ये 5 साल, अगले 5 साल और उससे भी अगले 5 साल और सारी जिंदगी के लिए वो पीरे तकमापा बन के तख्त पर बैठे रहेंगे। तो ये ख्वाब उनका टूटा। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब ये ख्वाब टूट रहा है क्योंकि उनके पीछे से लोग सारे हटते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये एक आखिरी अपना जो सबसे लास्ट में उन्होंने प्लानिंग की थी वो उनको अभी ये लोगों के सामने लेकर आनी पड़ गई और ये पूरे उनकी ही ऊपर सारी चीजें जो है उन्हीं के ऊपर जाकर जो दोबारा पड़ गई है। क्योंकि उनके कारकुन जाहिर सी बात है जहाँ से आए थे, जिन लोगों ने उनको जोर डालकर शामिल कराया था, तो जो लोग लेकर आए थे उन्होंने उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया। अब वो अकेले माइक पकड़ के खड़े रहेंगे अगर तकरीर करने के लिए, और ये तो वो भूल जाए जो हरकतें उन्होंने की है कि वो दोबारा आके इक़्तिदार पर बैठेंगे और वो फिर यही सारा कुछ ड्रामा जो वो क्रिएट करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया। आप कुछ भी कह लें, फौज है तो ही पाकिस्तान का वजूद भी है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। चाहे जितना भी सब कुछ हो रहा हो, जिन मुल्कों में फौज नहीं, उनका अंजाम और उनका हाल तो देखें, और उनके मानने वाले अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को छोड़कर आप पाकिस्तान को इस तरह से बुरी बातें कहते हैं, लानतें भेजते हैं कि उस मुल्क पर भी लाना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलर ये कह रहे होते हैं, तो उनको वाकई में शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे तमाम लोगों के पासपोर्ट और उनके शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान के, उनको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि वो लायक नहीं कि वो पाकिस्तान जा सके। अगर किसी ने गलत किया है ना, चाहे कोई भी लीडर है, आपका मानते हैं उसको, आप मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो है वो उस लीडर की हिमायत में इस शख्सियत फलस्तीन में इतने मत अंधे हो कि आप अपने मुल्क की सालमियत को भी पीछे छोड़ दें और आपके पूरे जो दुश्मन ममालिक हैं आपके ऊपर हंस रहे हैं और आपको उसके ऊपर बड़ी हंसी आ रही है कि आपकी फौजियों के ऊपर जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इन सारे वो तो कोर्ट मार्शल करना चाहिए। अपना मुल्क है तो सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी जी, आ जाए ये मैसेज फैसल कुमार के जी। लिए है। महमूद भाई जी, सबसे पहले बहन को सलाम, माशाल्लाह इनका विजन और इनकी काबिलियत और इनकी जो सोच है बहुत आला है और मुल्क के लिए है। और ऐसी किस्म की हमें लोग चाहिए जो मुल्क के लिए इसी किस्म के जज्बे रखें और सोच रखें। मेरे भाई कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट जो है वो नाफिज अमल नहीं, ठीक है ना। इमरान खान के दौर में मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि एक कंप्यूटर इंजीनियर थे अस्करी मेहदी साहब जो थे, उनके ये कौन से मुल्क की सालमत की बात कर रहे हैं यार? मैं इससे पूछूंगा ये कौन से मुल्क की सालमत की बात? एक सेकंड फैसल भाई, एक सेकंड। कौन सा मुल्क है? 43 साल की सालमत रह गई है। ये उसी मुल्क की सालमियत की बात कर रही है जिस मुल्क ने आपको शहरियत दी है, जिस मुल्क ने आपको ग्रीन पासपोर्ट दिया है, जिस मुल्क ने आपको शनाख्ती कार्ड दिया है। जी, जिस मुल्क ने आपको आइडेंटिटी दी, ये उसी मुल्क की बात कर रही थी जिस मुल्क ने आपको आइडेंटिटी दी। नो, इट इज लाइक बिहेविंग लाइक ए मैच्योर पर्सन। ये बेकारिस्तान की बात नहीं कर रही है, उसी मुल्क की बात कर रहे हैं
जिस मुल्क ने आपको आइडेंटिटी दी है, जिस मुल्क ने आपको आज इस काबिल बनाया है कि आप यहाँ पे लाइव शो में आके कॉल बिल्कुल कर रहे सही कहा, ये तो हैं, आज आप उस मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। ये वही मुल्क है। कर जो है ना, ये बेड़ा करके रखे मुल्क का कि पासपोर्ट है तो आ गए भाई, पैदा हो गए मांगा भाई, हम वहाँ पैदा नहीं होते, मशीन पे पैदा होते हैं तो नहीं आते क्या? ये इंडिया का आदमी है, पैदा होते नहीं आते क्या? इसको पूछो कि इसकी पता कौन खुशहाल है कि जलाल है, इससे ये पूछो। पूछे 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 इससे। पूछता भी नहीं है, थूक दुनिया थूकती है पाकिस्तान पे। आप ही थूकते होंगे पाकिस्तान अपने मुल्क के बारे में, इतनी गलत बात बोलते हैं, अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि आपको फिर ड्रॉप ही करना पड़ता है। आप हमेशा आते हैं, कभी कहते हैं कि सबीना बार बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं कि सबीना प्लीज मुझे ले लो। तो जब मैं आपको यार करती हूँ तो आपका ये हाल होता है, आप इस तरह की आके बात करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक मुल्क का, पाकिस्तान के मुल्क को लेकर लोग पाकिस्तान पे नहीं थूकते, लोग आप जैसी सोचों पे थूकते हैं। ऐसी सोच पे लोग थूकते हैं, लोग पाकिस्तान पे नहीं थूकते। उसके बारे में जिसको दिल करे तो बदमाशी करके मैं कुछ बोल दूं? जी जी बोलिए। इमरान खान के दौर में रिटायर्ड मेजर जनरल जफर मेहदी के बेटे थे अस्करी मेहदी, जी जो कंप्यूटर इंजीनियर थे। हम्म उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन के लेने पर एक खत लिखा और उनको फौजी कोर्ट से 5 साल की सजा हुई। जी एक सामाजिक कारकुन थे इदरीस खटक, उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें 14 साल कैद की सजा हुई। जी और टोटल इमरान खान के दौर में गुज़िश्ता 6 साल में, नॉट इमरान खान के दौर में, गुज़िश्ता 6 साल में मजमूई तौर पे 25 सिविलियंस को फौजी कोर्ट के अंदर सजाएं दी गई हैं। और ये 1952 के एक्ट के तहत है। और इसमें मेन चीज ये है कि अगर आप कौमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाओगे, फौज को नुकसान पहुंचाओगे, फौज के खिलाफ कुछ करोगे तो आपके खिलाफ आर्मी एक्ट इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। और इमरान खान के दौर में करारदाद पास हुई थी, अगर लोगों को याद हो, जिसमें कहा था कि फौज को बुरा भला कहना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ लिखना काबिले दरअंदाजी जुर्म है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल या 5 साल और 5 लाख 10 लाख तक का जुर्माना था। ये कानून किसी और ने नाफिज नहीं किया। अच्छा, जिस दिन इन्होंने ये कानून नाफिज किया था, जिस दिन ये कानून नाफिज होना था, तो 5-5 का रेशो था। तो जो बंदा उस कमेटी का चेयरमैन था, जो उस पैनल का चेयरमैन था, 6ठा वोट उसने खुद फौज के हक में डाल के सारे सहाफियों के, सारे लोगों का आजादी हक, क्या कहते हैं, बोलने का राइट जो है वो काट दिया था। दैट्स इट। तो ये वाकई कानून इनके अपने दौर का है, इन्होंने खुद ये कानून बनाया हुआ है। आज इनको जो है वो कि अपने गड्ढा जो इन्होंने खोदा था उसमें खुद ही गिर गए। अब आप ये देखें कि आपके 8,000 या 10,000 या 15,000 कारकुन गिरफ्तार हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, मुख्तलिफ जगह पे, कोई 8,000, कोई 5,000, कोई 10,000 जी, 24,000। आप उन सबसे बड़ी जिम्मा हो रहे हैं, कह रहे हैं जो भी करता है उसको पकड़ लो। ऐसे ही है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। जिसने तंजीमात को नुकसान पहुंचाया है उनको पकड़ लो, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है आपका, आप कह रहे हैं 26 लाशें गिरी, 47 लाशें गिरी। मीडिया में अगर मुझे कंटिन्यू कोई 20 वीडियो दिखा दे जिनमें जनाजे दिखाए गए हो तो मैं बात मान जाऊंगा। एक जनाजे की मैंने आज तक कहीं सोशल अखबार को तो बंद कर देना, जब वो तो गवर्नमेंट के अखबार थे, सोशल मीडिया पे कहीं से जनाजा उठता हुआ मुझे दिखा दें कि 25 उठे, 44 उठे, 46 उठे, वो बता दें। और दूसरी चीज ये, अगर 46, 45, 25 मरे, शहीद हुए, तो आप उनके घर में आपका कोई एक ओहदेदार गया? नहीं, किसी एक ओहदेदार ने जाके उसके घर ताजियत की? ताजियत तो दूर की बात, इन्होंने ऑन ही नहीं किया। इन्होंने कहा ये पीटीआई के लोग ही नहीं थे। आप कह रहे हैं हमने 2 घंटे में 45 करोड़ रुपए या पता नहीं कितने करोड़ जमा कर लिए। यही ड्रामा तो आपने सलाम खान के लिए किया था। वो पैसा कहाँ है? और इन शहीदों के नाम पे जो जमा कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? ये सारी चीजें कौम को सोचनी चाहिए, अवाम को सोचनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि ये वो लीडर हैं जो मेरी और आपकी लाश पे सियासत खेलते हैं। ये 45 की जगह 145 भी कह सकते हैं अपनी सियासत करने के लिए। नहीं, ऐसे ही आप वैसे इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि पैसों का सवाल आप सिर्फ फरागोगी से कर सकते हैं। आपका और उनके दोनों का अकाउंट एक ही है मेरे साथ से। अच्छा, तो फरागोगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये लोग आपका अकाउंट एक ही है, ये लोग कब तक हमारा इस्तेमाल करेंगे? ये लीडर कब तक हमें इस्तेमाल करेंगे? हम कब तक इनके लिए लड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे? आप देखें, बाकी तमाम लीडर छोड़ के जा रहे हैं ना, कि मुझे बच्चा अजीज है, मुझे बेटा अजीज है, मुझे बेटी अजीज है, वीडियो ये वो सब कुछ दूसरी तरफ।
भाई तो फिर वो उनको सलाम करो ना जो अपने घर में बीवी बच्चों को छोड़ के और सरहदों पे खड़े हो जाते हैं जाके। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उनको सही। सपोर्ट करो ना जो अपनी उन माओ को जो अपने चार ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप उन माओं को सलाम करें जो अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए भेज देती है, सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क की मोहब्बत के लिए। उन बीवियों को देखें जो अपने शौहरों को भेजती हैं, अपनी औलाद को कुर्बान करती हैं, तो वाकई में हमें उनको सलाम करना चाहिए। मैंने आपको कितनी दफा कहा है, हम पूरी फौज को नहीं कह सकते, हम चंद लोग हैं जिनके बारे में हम ये बात कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा। पूरी फौज को नहीं कह सकते। कुछ जनरल हैं जो खराब है, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके बात कीजिए उनके लिए, मगर पूरी फौज को ना कीजिए, पूरे इदारे को ना कीजिए। अगर वाकई में फौज है तो हमें, अगर फौज नहीं होती तो हम कहाँ खड़े होते इस वक्त। वही मुल्क मजबूत होते हैं जिनकी फौज ताकतवर होती है। अगर जहाँ फौज की ताकतवर नहीं होती है तो वो मुल्क कमजोर हो जाते हैं। उन मुल्कों का क्या हाल होता है ये आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि 98% अक्सरियत जो है वो खान साहब के साथ है, तो इसका मतलब है 98% माएं आने वाले दिनों में अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका बयानिया ये है कि फौज करप्ट है, फौज ने मुल्क को लूटा हुआ है। आप कहाँ स्टैंड करेंगे जाके? किस जगह आपका मुल्क खड़ा होगा जाके? आपने फौज के खिलाफ जो अवाम को खड़ा किया है, फिर बार बार आप बताते हैं कि बांग्लादेश में ये हुआ था, फला ये हुआ था। आप तारीख को मस्त करके क्यों बता रहे हो यार? आप दुश्मन का बयानिया बता रहे हो। तो दुश्मन कहता था कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज के, आज वो आपकी जबान से निकल रहा है। सही बात है। आप इतना गिर गए हो मुल्क के लिए यार, अपने इख्तिदार के खातिर इतना नीचे हो जाएंगे। इख्तिदार की खातिर, लालच, हवस इख्तिदार की हवस की खातिर। किस चीज की लालच है? आप कहते हो मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, तो फिर किस चीज की लालच है आपको यार? किस तरीके से कौम को मरवा रहे हो? अभी आपका परवेज खटक की बीवी मर गई। आप कैसे कह रहे हैं कि कौम को मरवा रहे हैं? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल ही एग्री नहीं कर रही हूँ कि किस बात से कह रहे हैं कौम को मरवा रहे हो। अगर आप लोग को लगता है इमरान खान को माइनस कर दिया गया, इमरान खान को हटा दिया गया, तो आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आप इलेक्शन करा दे रहे हैं मुल्क के अंदर, तो फिर जो भी अवाम जिसको चुनेगी, जिसकी आवाज है, अब तो सोचेंगे सारे लोग चले गए ना, सारे क्लियर हो गए, सबने इस्तीफा दे दिया उनके कारकुनों ने, तो इस्तीफे की तरफ अभी भी हुकूमत क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं ऐलान कर रहे कि मुल्क में कुछ ठहराव आ जाए, सियासत में कुछ ठहराव आ जाए? आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है, ये तो बताएं आप मुझे। सुनाए, मैं तो सुन रही हूँ आपकी बात। जी सुनाइए। सुनाए भाई। आप जब आपका लीडर ये कह रहा है कि कुर्बानी दे दो, जाने दे दो, जान देने से मुल्क बचते हैं, कुर्बानियां देने से मुल्क बचते हैं, तो ऐसे बचते हैं कि दूसरे दिन रोड पे एक आदमी, मुल्क में तो इस कदर दहशतगर्दी फैल गई है, क्या बात कर रहे हैं? मुल्क बचते हैं, कहाँ बचते हैं? मुल्क में तो और तबाही आई हुई है बुरी तरह इस वक्त। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। रही साहब 2 मिनट दे दो मुझे यार, आप बोले। ये सारे मसाइल पैदा क्या हुए? मसाइल इसलिए पैदा हुए कि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो पंजाब और केपी के में, यही मसला है ना। तो भाई आपकी तो गवर्नमेंट थी ना उन दोनों सूबों में, आपने तो खुद, आपके पास डिसीजन मेकिंग के पावर है ही नहीं। आप अहमद आदमी, आप ये आपने सही कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा जी। वो बाजवा को गालियां दे रहे हैं सबके सामने, उनको ढीर जाफर पता नहीं क्या क्या, और वो कहते हैं अपने खिताब में कि मैंने बाजवा के कहने पे असेंबली तोड़ दी। यार मतलब आपके अंदर कोई सियासी शऊर नहीं है। अगर ना आप असेंबली तोड़ते ना ये मसला पैदा होता। तो आप सियासी लिहाज से फेलियर है। आपने ये हालत दिखाई कि बाजवा के कहने पे जिसको आप गालियां देते हो, उसके कहने पे आपने असेंबली तोड़ दी जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट थी। परवेज इलाही रोता उसके पास गया, रो के बताया कि ये जैसे ही असेंबली तोड़ोगे ये आ जाएंगे तुम्हारे घरों में, घुसेंगे, उठाएंगे तुम्हें सियासी तौर पे कमजोर करेंगे। देखिए, जब आप गवर्नमेंट में होते हो ना, इनके पास 4 जगहों की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल ठीक है, 4 जगहों की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि केपी की, और देखिए गलतियां तो बहुत ज्यादा हुई है इमरान खान ने, गलतियों में गलतियां की है ना ये तो। देखिए केपी के और पंजाब मिला के तकरीबन 17 करोड़ 18 करोड़ लोगों पे आपकी गवर्नमेंट थी। बिल्कुल पाकिस्तान की आबादी से यानी आप 75% हुकूमत आपके पास थी। आप कारकर्दगी दिखाते हो, उस कारकर्दगी की बुनियाद पे अगले इलेक्शन में चले जाते, कौम आपको वोट देती। अब आपकी एक सियासी गलती की वजह से भयानक हजारों आदमी जेल में बंद है, आपकी पार्टी तितर-बितर हो गई। आप दुश्मनों को खुश करा, फौजी तंजीबात पे आपने हमले करे, यानी किस लिए कि आपको गवर्नमेंट चाहिए। तो भाई आपके पास गवर्नमेंट तो थी पहले, आपने क्यों गवर्नमेंट तोड़ी? ये सवाल ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुनना कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें प्लीज, मैं इनका मैसेज को भी आपकी तरफ लेती हूँ। अरे
जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक बोलिए। उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई, मैं इनको आप ले रही थी, नए नंबर से आया था फोन, तो मैं इनको होल्ड पे डालने के लिए लिया था, तो आप ड्रॉप हो गए। सही है, सब दे दीजिएगा। जी बोले, जी बोले। जो भी आता है कोई आता है उसको बोलते हैं वहाँ कोई आता फोर्स से बोलते हैं, तो जरा आप इनको समझाए फोर्स का पीछा छोड़े। हमारी फोन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। कोई किसी को होता है, कोई किसी को होता है जी। तो आप ये बताएं, ये जो बोल रहे हैं ना, इनको पूछो कि आप अपने घर में कितनी टेक केयर करते हैं अपनी फैमिलियों की। जो आके बैठ के बोलता है ना, ये जो लोग आके बैठ के बोलते हैं, इनकी फैमिली का बहुत प्रॉब्लम है। अब देखो कितने लोग फोटो है, कितने बड़े हैं लोग, किसी का बेटा मरा है, किसी का मियाँ मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी को नहीं परवाह। अब इतने लोग जेल में है, इमरान खान को कोई तो कोशिश करनी चाहिए थी ना कौन छुड़वाने की। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी तो कोशिश करता। आगे से कहता है ये लोग पकड़ लिए, फिर वो लोग आ जाएंगे। हाँ माशाल्लाह से इतनी बड़ी आपके पास लॉयर्स फर्म है, वकला की टीम है, आप अपनी जमानतें हर दूसरे रोज कराने पहुंचे हुए होते हैं, तो आपके वर्कर्स भी आपकी जिम्मेदारी है, वो आप ही के लिए घर से बाहर निकले हैं, आप ही को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है वोट बना के, उनको खुद तो ऐवानों में जाकर नहीं बैठना, आप ही के लिए वो इतने खज्जल ख्वार हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप ही के लिए लड़ रहे हैं, तो कम से कम आप उनकी इतनी टेक केयर तो करें। जो आपका इंसाफ लॉयर्स फर्म है उसको बोले जाएं, अपने कारकुनों को नाम लिखे, उनकी लिस्टें बनाएं, उनकी जाके जमानतें करवाएं जो जेलों में चले गए। जी तो ये मैं कह रही थी, जब पकड़ना था मुझे अंदर मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, अपनी जान की तो कितनी फिक्र है। किसी और का नहीं, देखे कितने लोग पकड़े हुए हैं। जी जी जी। फौज आके जो बेशक मूल्य की हो चाहे 33 की हो, जो फौज के बारे में बोले उठा के ले जाए, चाहे मरीन नवाज हो, कोई भी हो। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया, कहीं जाएगा मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ भाई, बहुत जी 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 जनाब जी। इस तरह जो है मसला हल होने का नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर मेरिट नहीं आएगा किसी चीज पे, तो आप 25 साल, 173 साल हो गए, 25 साल और रोते रहने, कुछ नहीं होना। क्योंकि यहाँ सिस्टम, ये सियासी पार्टियां जो है जैसे गरीब लोगों को मरवाती हैं और यूज करती हैं कि हम तुम्हें नौकरियां दे देंगे। पीपल्स पार्टी तो वो भी नहीं करती, नौकरियां बेचती है लाखों रुपए में। दूसरी पार्टी तो फिर भी चलो फ्री में दे देती है, या कुछ पार्टियां थोड़े बहुत पैसे दे देती हैं। तो लोग जो है इन सियासी लीडरों के झांसे में आ जाते हैं कि कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। माशी हालात इतने खराब है पाकिस्तान में कि लोग जो है इस चक्कर में इनके जुलूस जलसों में चले जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि हालात इतने खराब है, लोग एक बिरयानी की प्लेट के लिए इनके जलसों में चले जाते हैं, राइट? चलिए चौधरी साहब, जरा इनका भी मैसेज ले लूं। एक और मेरे साथ कॉलर मौजूद है। एक चीज और बताऊं, जी 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 बताऊं मैं आपको। जी जी जी। बात ये है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, जिन फैमिलीज ने कायदे आजम को ब्लैंक चेक लिख के दिए थे, उन फैमिली की इंडस्ट्रीज भुट्टो साहब ने जब्त कर ली कि ये कौमी मिल्कियत है। वो फैमिलीज जो है नॉर्थ कैरोलिना में आज भी बसे हुए हैं, वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक फैमिली नहीं है। तो सब चीज तो जो हाँ हेलो जी 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 जी, एक सेकंड सर। जी जी बोले। ये बहुत सही बात कर रहे हैं। मैं फैसल भाई की बात का जवाब देना चाहती थी ना। फैसल भाई भी आते कोई बात कह के रहते, मैंने सुना है, तो मैंने कहा फैसल भाई आप कह रहे हैं कि दुनिया थूकती है, वो कौन सी दुनिया है? दुनिया को कोई नहीं पड़ी हुई कि वो थूकेगी। ये अपने ही पाकिस्तानी जो मफाद परस्त टोला है ना, जिसने सारी चीजें तो पाकिस्तान से हासिल कर ली, और आज अपने ही मुल्क के बारे में इस तरह की बातें कर रही होती है। बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस है आपके मुझे ये बातें सुनकर। क्यों आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया थूकी है? कौन से, किसकी हिम्मत है? क्यों थूकेगा कोई किसी के ऊपर नहीं थूकता। ये तो अपने ही इसी चैनल पे आकर लोग कॉल करते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो आप इस तरह की बातें करें। अगर आपने इतना पढ़ा लिखा सब कुछ किया, अगर आज आप यहाँ पर इस मुल्क में बैठे हैं, तो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ही तो यहाँ पर आए होंगे ना। बगैर पासपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। पासपोर्ट होगा आपकी, पाकिस्तान से जो आपने एजुकेशन ली उसकी डिग्रीज होंगी, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वजह से यहाँ बैठे हैं, शनाख्त है। लेकिन मोहतरमा आपको शायद पता नहीं है डिग्री कहाँ से होगी।
जो अगर आप कराची में रहेंगी तो आपको आप स्कूल करने बड़ी बात है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा कोटे सिस्टम आपसे किसने कहा? मैं कराची में रहती थी पहले, वहाँ से मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अल्लाह चौधरी साहब आपकी बात समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड चौधरी साहब एक मिनट प्लीज। चौधरी साहब एक सेकंड के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह सारे लोग स्कूल जाते हैं और आप स्कूल जाते हैं। सुने आप बात सुने। अरे चौधरी आप इतना क्यों चैनल के ऊपर अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं ऐसे बोलते रहूंगा। मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मुल्क के खिलाफ कैसे वजूद नहीं है, कैसे वजूद नहीं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की हालात खराब नहीं है। आप सुन लें, अगर आप रुकेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप सुनने लें। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में अरे चौधरी साहब एक सेकंड के लिए वो आपके लिए बात नहीं कर रही थी। कोटा सिस्टम कराची में नाफिज है ना, जो कराची में कोटा सिस्टम नाफिज है वो कनाडा में नाफिज है। आपको पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि पंजाब के किसी एरिया से ताल्लुक रखती है और कोटा सिस्टम में सर एक सेकंड के लिए खामोश होंगे चौधरी साहब। अरे सिर्फ सरकारी चौधरी साहब को मैं खामोश कर करके थक गई, खामोश ही नहीं हो रहे। अपने मकाम भी बनाता है, अपनी जगह भी बनाता है। आप अजीब बात कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। कौन ऐसा है जो कराची में पढ़ नहीं लिख सकता? जो खुद नहीं पढ़ना चाहता वो तो यहाँ पर भी हाई स्कूल करके भाग जाता है। तो ये गलत गलत बातें और डिसइंफॉर्मेशन तो मत फैलाएं आप कोटा सिस्टम को ही लेकर बैठ गए। इसी कोटा सिस्टम से होते हुए जिन लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को डिग्री लेनी है, जिन लोगों को अपनी जॉब करनी है, वो सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आप पता नहीं कौन सा तस्वीर खींच रहे हैं हमारे मुल्क की। ये गलत बात है। लोगों को डिसऑन एक दो बात ये है कि चौधरी साहब से मैं कह रही हूँ क्वाइट होकर सुन लें, प्लीज सुन लें। वो फैसल भाई के लिए बात करने आई है, वो फैसल भाई की बात कर रही है, वो आपकी बात नहीं कर रही है। पर चौधरी साहब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बीच में लग गए। मैं कह रही हूँ थोड़ा क्वाइट हो जाए, खामोश हो जाए। ऐसा कौन सा कराची में कोटा सिस्टम है तो लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते, अपनी डिग्री भी नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते? वो कराची है या फिर खैबर पख्तूनख्वा का कोई गांव है कि आप तालीम नहीं हासिल कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या बातें आप कर रहे हो? फैसल भाई आपके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि मुझे नहीं पता फैसल भाई, लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान पे बद्दू है जी। पाकिस्तान को वहीं से शुरू करें, पाकिस्तान को बद्दू। इतना बुरा बना मत बोले फैसल भाई। आप पैदा तो हुए होंगे ना, थोड़ा सा इसका ख्याल कर ले। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये कहने आई कि आप पाकिस्तान को बुरा बना ना कहें। जी हेलो जी। ये चिक्कर चौधरी साहब आते हैं, ये नहायत मुतासिब आदमी हैं। ये रोज आते हैं, एक ही पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। एक कोटा सिस्टम और यहाँ पे आके जो कनेडियन बच्चों का हक मार रहे हैं, कनेडियन फैमिली का हक मार रहे हैं। अगर इनको इतना ही एहसास हेलो जी आके लोग कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का गाँव आज के कराची से लाख बेहतर है, साफ है, सुथरा है, लोगों को खाना मिल रहा है। डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल, टॉक अबाउट योरसेल्फ। खैबर पख्तूनख्वा के गाँव के पीछे आ गई 1 सेकंड में, वो आपसे बेहतर है। इस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने तो वहाँ पे जाके अपने बच्चों को भेजे, अपने हक के लिए। क्या बात कर रहे हैं आगे जी? बाकी रही ये मिलिट्री वालों की बॉर्डर वालों की तो कोई बात ही नहीं करता। हम तो बात करते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं जाके उनकी। ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री वालों को क्या कुछ नहीं कहा हुआ, और ख्वाजा आसिफ ने हर वो बिग पोजीशन की हुई है, सेक्रेटरी हर तरह की की है। वो आके 3 दफा तो हमने टीवी पे सुना हुआ है, उनको गालियां दे रहा होता है। वो तो यहाँ तक कहता है कि इस मिलिट्री वालों ने कौन सी जंग जीती है। वो कहता है 65 वाली जंग जीती है, 71 वाली जीती है, कारगिल की जीती है, या और बहुत सी बताता है। कहता है कि इन्होंने कौन सी है। मियां साहब ने मिलिट्री वालों को कुछ नहीं किया, कहा बेनजीर ने कुछ नहीं कहा था, अपना भुट्टो साहब ने कुछ नहीं कहा था। इसने एक लफ्ज बोल दिया आगे, जो ऐसे पटवारी जो आपके साथ बैठे हैं वो भी नहीं जीने देते लोगों को आगे टीवी पे। कितनी बातें कर रहे हैं बैठ के। किसने नहीं मिलिट्री वालों को कुछ कहा। पेरिस में हर वीकेंड पे हर मंथ वहाँ ये सब कुछ होता है, दुकानें भी चलती हैं, स्टोर भी चलते हैं, हर चीज।
इन्होंने जो गलती की है, इन्होंने जो उनकी तस्वीरें जलाई हैं जाके श्रद्धा की, वो बदतमीजी की है। हर आदमी कहता है कि बदतमीजी की है। बाकी वो हाउस चल गया था, हाउस नया बन जाएगा। रेडियो स्टेशन जला, वो नया बन जाएगा। जी 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 100 पीपल इन्होंने किल किए, वो मारे हैं, गोलियां मारी हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? चले ठीक है जी, आ गया जी, किसी के बच्चे थे। चलिए जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सबको सलाम वालेकुम। अच्छा अभी अपना आके कह रहे थे ना अपना यूएस वाले, बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन ये तो हद हो गई ना, ये तो हमला कर दिया आपने जाके। आपका मतलब ये कि जो हमारे लोग इन्होंने हमला किया, लाख जलाई गई, फौजियों के दफातर जलाए गए, फोर्स कमांडर हाउस जलाया गया जी। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, जो इम्पोर्टेड हुकूमत करते हैं कि अमेरिका ने लेकर आए, तो अमेरिका ने मैसी तो किसी ने नहीं दिलाई जाके यार। सही कहा आपने, क्या बात की है जनाब आपने। नहीं बात ये नहीं, ये एक लॉजिक मैं सोच रहा था कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका के खिलाफ अमेरिका ही लेकर आया तो फिर वो एम्बेसी क्यों नहीं जलाई? वहां तो एम्बेसी थी, चलो कॉन्सुलेट भी नहीं था, एम्बेसी थी बहुत बड़ी। तो बात ये है कि उन्होंने वाकई किया, बिल्कुल वो भी करते हैं, हमने सुना है। और आसिफ ने क्या बोला, नवाज शरीफ ने क्या बोला, जरदारी ने कैसे कड़ी दी, लेकिन बात ये है कि उन्होंने रिटेलिएट, जरदारी ने कैसे तारीफ दी, नवाज शरीफ ने क्या बोला? अरे वो नहीं, वो बाजवा साहब का नाम ले लेके बोलता था वो जी, बाजवा साहब का नाम ले लेके बोलता था, मगर ये कि ये चीज जो हुई है कि 9 मई को जो सानिया हुआ है वो बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं उसकी वाकई की जी। लेकिन यहाँ पे तो मगर आप ये देखें ना कि यहाँ पे जो ये हुआ है, इन सब चीजों के पीछे है कौन, जरा इसको तो तज्जिया निकालें, जरा गौर करें कि किसने कराया, क्या कराया, तो ये बात करें ना। आके सब कॉलर अपनी अपनी बात करते हैं, कुछ लेकर आए ना, फिगर बताएं कि क्या कहानी थी, इसके पीछे किस लोगों का हाथ था, किस तरह ये कराया गया, किस तरह प्लान किया गया, कौन सी एजेंसियां थी जो शामिल थी, जिन्होंने फायदा उठाया इन सब चीजों का, जो सादे कपड़ों में उतरी थी। आप ये देखें ना, सारी चीजें वीडियो देखें, सब कुछ देखें, उसके बाद आगे बात करें। सिर्फ आके छोटा सी पॉइंट लेते हैं, उसके ऊपर ये सारे कॉलर बात करते हैं। कौन सा, अच्छा मुझे बताएं कौन सी वर्दी वाले उतरे? चले नहीं, सादे कपड़ों में, वर्दी वाले कोई नहीं उतरे थे, सादे कपड़ों में थे। वीडियो देखें गौर से, तो 4, 5, 6, 7 वीडियो है, आप देखें वीडियो को, फिर आप वीडियो से देख के मुझे बात करें। बहुत ज्यादा वायरल थी जी। एक लड़का है, उसने बांधा हुआ मुंह पे कपड़ा। जी हाँ, वो तो बहुत ज्यादा, वो तो हर एक के पास आई होगी, मुझे पता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी। क्या जब वो डंडा मारने लगा, उसने पहले अपने उल्टे हाथ पे, जिस हाथ में डंडा नहीं था, उसने इशारा किया कि वीडियो बनाओ। अच्छा, आप गौर से देखें हर एक चीज को। हाँ, सही कह रहे हैं। देखें वो डंडे मार रहे थे, उसको पॉज करके बिल्कुल स्लो मोशन में देखिएगा। उसने ऐसे हाथ का इशारा किया किसी को कि वीडियो बनाए वो। जी 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 जी, वो तो सारा प्लानिंग की गई थी ना, सब प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत हुआ कि ये करना है, इस तरह करना है, कि ऐसा लगा था कि ये तो सिर्फ जी। अभी देखें टैक्स कोई भी हो, अभी जब ये गवर्नमेंट जाएगी ना जी, और अगर मेरी बात लिखें, अगर इमरान खान की गवर्नमेंट कभी आ गई तो उस वक्त देखते हैं क्या इनका वो होगा, चांसेस पे कि क्या था, कौन नहीं था, क्या हुआ, उस वक्त आपको अलग तस्वीर नजर आएगी जी, अलग कहानी, अलग स्टोरी। और ये हमारा मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, अपने बदले उतारते रहेंगे, ठीक है ना। अभी इन्होंने इतने पकड़े, आगे जाके इनके पकड़े जाएंगे। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो मैं अगर इमरान खान आ गया दोबारा, तो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा पीटीआई की, अगर इमरान खान दोबारा आ गया, इमरान सही है। जी जी जी, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी जी। जी जी जी, हेलो, मुझे यही कहना। ओके जी, थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात याद दिलाने आया हूँ कि जब इनकी हुकूमत जाने वाली थी तो मैंने कहा था कि इनका नाम ईसीएल पे डाला जाना चाहिए और हम इनको भागने नहीं देंगे जी। वो डल गया जी, तो वो मैं मुबारकबाद देने आया हूँ उन लोगों वो नाम डल गया, बुशरा बीबी का नाम भी डल गया। करते थे जिनको पंजाब के हेल्थ कार्ड पे जो है बड़ा गुरूर था, क्या एंड सुबह सरहद के, मैं सिर्फ उनको याद दिलाने आया हूँ कि जो बात मैंने कही थी वो उस वक्त भी सही थी और अभी भी सही है, इसलिए कि ये आपको नजर आ रहा था कि ये कहाँ जाने वाली बात, ठीक है। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, पीटीआई के सारे लोगों को 600 नाम जो है वो डल गए हैं, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम, बुशरा बीबी का नाम भी है जी। 600 लोगों का नाम जी, मुबारकबाद कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जी। अब आ जाए इस पे कि जी लोग डर के छोड़ रहे हैं, दबाव में छोड़ रहे हैं, बिल्कुल दबाव में छोड़ रहे हैं, बिल्कुल दबाव में छोड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो लोग दबाव
दबाव में छोड़ रहे हैं, उनको ये क्यों नहीं पता था जब वो कहते थे कि हम इनकलाब ले आएंगे? जब इनकलाब लेने का मौका आया तो दबाव में क्यों छोड़ रहे हैं? दबाव किस बात का? देखें, इमरान खान और उनकी पार्टी से ज्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए फौज की ताकत का। उनको लाई फौज है। बिल्कुल जी, ठीक है, उन्होंने ये समझ लिया पार्लियामेंट में 2014 पे हमला करके, इसलिए कि उस वक्त फौज का जो मकसद था वो ये था कि पार्लियामेंट पे हमला हो। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कमजोर करना था, पार्लियामेंट को कमजोर करना था, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हो। और ये सारी हरकतें जब पीटीआई और इमरान खान ने की और कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया, यानी आपकी एस्टेब्लिशमेंट से, तो उन्होंने समझा कि हम ताकतवर हो गए। ताकतवर आप हुए नहीं, उन्होंने सिर्फ इग्नोर किया, इसलिए कि उस वक्त उनका मफाद ये था कि आप ये काम करें दूसरी सियासी जमातों के बदले में, के अगेंस्ट में। जब आपने कहा कि हम जो है 25 मई को जो है ये इनकलाब ले आएंगे, और जब आप उसमें नाकाम हुए, जब 26 नवंबर को इनकलाब आने वाला था, जब आप उसमें नाकाम हुए, उसके बाद जितने भी आपने दावे किए सब में आप नाकाम हुए। एक दफा भी पब्लिक आपके साथ निकल के नहीं आए। तो जो आपके साथ में बैठे देख रहे थे उनको पता था कि पब्लिक इनके साथ नहीं है। तो ये कहना कि ये ज्यादती हो रही है, नहीं हो रही, ये जंग तो आपकी अपनी चूज की भी है ना। किसी ने इमरान खान को मजबूर नहीं किया कि वो फौज के खिलाफ बातें करे, और वो बातें ना करे, बल्कि उसने ऐसे एक्सट्रीम पे चला जाए वो जो कि पाकिस्तान की तारीख में देखा ही नहीं किया। किसने उनको मजबूर किया? बिल्कुल, जहाँ पे आप खुद को खुद ही बंद गली में ले जाएं। करते हैं जी, जब अपनी मर्जी से आप जंग चूज करते हैं तो फिर उसका गिला नहीं करते हैं। सही बात है। लेकिन उनकी जो पहले हमेशा से प्रॉब्लम है, मैं आइडेंटिफाई करता रहा हूँ, ही डज नॉट टेक ओनरशिप। जी, किसी बात का मुझे कोई आज तक बता दे कि कोई वो उन्होंने ओनरशिप ली हो। उनकी हर गलती का दूसरा जिम्मेदार है। तो ये वाली सोच उनकी जब तक खत्म नहीं होगी वो और बुरे हालों में जाएंगे। वो ओनरशिप लेना शुरू करें। अब वो आते और खड़े दिमाग ठोक के कहते कि हाँ ये हमने किया है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, इसलिए कि हम इनके खिलाफ इनकलाब लड़ना चाहते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बोलते पीछे क्यों हट गए? चले, सही है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बोले। नहीं जी, ये सैयद साहब की बारी है। जी सैयद साहब बोले, मुझे एक बात बताएं कि आप सुनाएं। आपने रूल बनाना चाहिए कि इस प्रोग्राम में एक वक्त में एक शख्स बात करे। जी, हजारों लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका माइंड जो है ना वो बिल्कुल स्क्रम्बल हो जाता है। लाखों। जी, वो किस तरह आप मैनेज करेंगे, देखना अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए। चले आप जल्दी से बात कर लें, आप इतनी देर इतना लगा देंगे, फिर दूसरा कॉलर आएगा, उसको एयर कर दिया। आप कोई रूल तो सेट करें ना, आप रूल नहीं सेट कर रही है ना। अब आप बोले, आप अकेले बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा आपके साथ। देखिए, असल भाई ने कुछ देर पहले बात की, मैंने असल भाई सिर्फ एक बात बोली है। मैंने कहा असल भाई ये साफ जाहिर हो रहा है कि अगर आप जेल में रहना चाहते हैं, अगर आप जेल में नहीं रहना चाहते, आपने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इमरान खान के अगेंस्ट बात करनी है। अगर आपने बाहर जाना है तो ये बात, और अगर आपने जेल में रहना है तो फिर जेल में रहिए। तो फिर कानून का है, किस एक्ट के हिसाब से वो सजाएं देंगे आर्मी? जब आपने पूरा कानून खुद हाथ में ले लिया, आप खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि आर्मी एक्ट के खिलाफ, आर्मी के सिलसिले में हम उनको सजाएं देंगे? अरे आप तो जब देना, जब आप जस्टिफिकेशन करें और कोई थोड़ा सा प्रिंसिपल रखें अपने, प्रिंसिपल है ही नहीं। जो आदमी स्टेटमेंट दे रहे हैं इमरान खान के खिलाफ उसको छोड़ना है, जो नहीं दे रहा उसको जेल में रखा हुआ है। तो फिर कौन से लॉ को फॉलो करें? एक लॉ को फॉलो किया जाए ना। पूरे पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब तो जो है ये सारी मुहिम जो है ये सब न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है बड़ा एम्बैरस फील किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर है नहीं पाकिस्तान जी। और ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटेड बात है कि हमारा मुल्क जो है उसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपका डॉलर 325 पे पहुंच गया है। कुछ थोड़ा सा सोचें, इमरान खान ने जो ऑफर दिए उसको सोचते कंसीडर करें। वो आप ही खोलना चाह रही है ऑफर देके कि भाई ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं
जी 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 समीना जी, इनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही सैयद साहब की। सैयद साहब जोर से बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही लोगों को। जी बोलें। बेसमेंट से निकले ना जरा थोड़ा सा। वो कह रहे हैं बेसमेंट में घुस के बैठे, यहाँ मिलिट्री नहीं आती, बाहर निकले बेसमेंट में। मेरे पास जो है ना अलकंडल का फोन है, आपका सोनी का फोन है या पता नहीं आईफोन है, आप बात कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज तो चले अब बोले जोर से। जी बोले। हाँ जी हेलो जी अभी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये भी जो भाई बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये देखिए भाई, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कॉलर ने आके आपकी तस्दीक कर दी कि उनको आवाज जा रही थी, उनको नहीं जा रही थी अमेरिका में, मगर इनको जा रही है कनाडा के अंदर आवाज। मैं एक बात आपको बता दूं जी, जिन कंट्रीज में, कनाडा की नहीं, अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आपके घर में कोई घुसा है ना जी तो आप उसको शूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, बेशक ज्यादती हो रही है, लेकिन 9 मई को जो हुआ है ना, जो तोड़ फोड़ की गई है जी, अभी ये भाई बता रहे थे जो बैठे हुए थे 24,000 लोग पकड़े हुए हैं। जी 24,000 लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं। 24,000 और बेगुनाह लोगों को पकड़ के बैठे हैं। बहुत सारे बेगुनाह हैं, बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं, बहुत सारे लातदार लोग बेगुनाह हैं। सिर्फ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, उनको भी पकड़ लिया। तो बेगुनाह नहीं, ये मासूम लोग हैं। बेगुनाह वो होता है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। इन्होंने गुनाह किए लेकिन मासूमियत में किए, इन्हें भड़काया गया है। मासूमियत में नहीं, वो तो आप उनको कह रहे हैं ना जिन्होंने गुनाह किया है, उनको मासूम कह रहे हैं ना, मगर बेगुनाह बहुत सारे जिन्होंने मासूमियत में गुनाह भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, नथिंग, वो भी पकड़े गए। ये मासूम लोग हैं, बेगुनाह नहीं। मासूम लोग, अरे भाई मासूमियत में किया, भड़काया गया, भड़क के तमाशा देख रहे थे। हाँ, जो तमाशा देखे थे उनको मासूम गए, जिन्होंने हाँ गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल नदीम साहब ने सही कहा, वो लोग मासूम है जो तमाशा देख रहे थे। इस तरह का बलवा आता है, आप निकलेंगे अपने घर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चों को लेके जाएंगी? नहीं, अपने भाई को लेके जाएंगी? नहीं जाएंगे ना। देखिए यही तो चीज है, और वो निकले हुए थे सारे के सारे मासूम लोग जो इनको ये मासूम कह रहे हैं। जी मासूम है ना, इसीलिए तो चले गए। वर्ल्ड रिपोर्ट आई हुई थी वहाँ पे। बात ये है, बिल्कुल गलत हो रहा है जी। प्रॉब्लम ये है, आपको पता है कि आर्मी किस तरीके की है, और ये दुनिया में हर जगह होता है। जी ठीक है ना, अभी हम दुआ गो हैं कि भाई ये जो लोग हैं जो मासूमियत में रगड़े गए, जो नया पाकिस्तान और वो चेंजेस लेकर आ रहे थे, आप देखे ना जिस दिन खान साहब पकड़े गए, बाहर निकल आओ, ये कर दो, शेख रशीद बोलता है जला दो, गिरा दो, ये कर दो, जला दो, गिरा दो ना। शेख रशीद तो भागा हुआ है, अभी पता नहीं कहाँ है वो। शेख रशीद भागा हुआ है। परवेज इलाही के घर दोबारा से छापा पड़ा है, दोबारा छापा लगा है, फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो शायद परवेज इलाही खुद ही जाके खड़ा हो जाएगा, इसी को उनको पता चल गया। इनकी तो कहानी दूसरी है ना, ये तो जाके खुद ही चले जाएंगे कि भाई बता देंगे कि चलो मुंह मक्का कर लो, बाहर ही खड़े हो गए। यही तो कह रही हूँ, तो वो तो दोबारा से आ जाएगा ना, उसको तो कोई मसला ही नहीं है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो कहेगा कि ठीक है जी मैं छोड़ता हूँ ये पार्टी, मुझे ये ओहदा दे दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो पंजाब का, तो वो जाके मुस्लिम नून लीग में जाके बैठ जाएगा दोबारा से। सब पे प्रेशर पड़ता है, ऐसा नहीं है, जिस भी दौर में होता है सब पे होता है। इजाफा ज्यादा क्यों हो रहा है कि नुकसान ज्यादा हो गया, बस। थैंक यू जी। जी हेलो जी। इधर वाशिंगटन डीसी में एवरी 2 to 3 ईयर लोग बच्चे कॉलेजों के स्कूलों के आते हैं जो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ मुजाहरा करते हैं आके, तो वो एक दफा हर दफा हैंड से निकल जाता है। वो लोग हर मुजस्समा वाशिंगटन डीसी का तोड़ के चले जाते हैं। पुलिस वाले के भी जख्मी होते हैं, गाड़ियां भी जलाई जाती हैं, बिजनेस भी जलाए जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग भी जलाई जाती है, लेकिन कभी किसी ने उनको शूट नहीं किया। पूछे साहब होंगे ये, जब रिटायर होंगे ना, ये रसायन के दल में होगा ये जनरल साहब है जो, वो उसी वक्त एक पुलिस वाला भी उनको हाथ नहीं लगाता जो हरकतें वो करते हैं। एंड दे हैपन एवरी 2-3 years। डीसी वाशिंगटन डीसी वो जला के राख कर देते हैं और उनको कोई उंगली लगाने वाला नहीं होता। पुलिस से भी लड़ाई होती है, पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं, बच्चे भी जख्मी होते हैं, लेकिन नो बड़ी शूट है। ये ऐसे लोग जीते हैं दुनिया में। ये नहीं कि एक मिलिट्री वाले को कुछ कह दिया। सबसे जो बदतमीजी है ना, मैं समझता हूँ जो की है, जो उनकी तस्वीरें तोड़ी गई है जाके, जो शादा की तस्वीरें लगी होती है ना, वो 4 कमांडर का हाउस जल गया तो जल गया, रेडियो स्टेशन
5 पीपल लोग मार गए हैं ना, अपने जान से गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। और ये तो गुंडागर्दी तो खा रहे हैं। हम तो ये सोचा करते थे कि हज पे चले जाओ तो आपका सब कुछ माफ हो जाता है, हज कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। ये तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो तुम्हारा सब कुछ माफ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो सब कुछ माफ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको सबको। और ये जो बुखारी आपके पास बैठा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इसको भी शर्म आनी चाहिए। बस। अरे समीना जी। हाँ जी। समीना जी, एक बात बताइए, मुझे आप भी तो मौका समीना जी। हाँ जी। ये इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है जी। इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है शहीदों को आगे रख के। ये गलत है। ये गलत है कि शहीदों को आगे रख के ये सारा आपने देखा था। जी मुस्तकिल कंटिन्यू शुरू हो गया। चलें, शोहदा का दिन तो मनाया जा रहा है, कम से कम इसी बहाने बन रहा है, इसी दाने पूरा मीडिया आगे आ गया, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। जो इतने टाइम से लोग चाह रहे थे कि इस तरह की बातों नहीं हो रही थी, तो अब हो रहा है, तो अप्रिशिएट करें। चले, इसी बहाने शोहदाओं को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि मुल्क के महाफिज हैं आप, हम सलाम पेश करते हैं, उनके लिए नगमे गाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो सब कुछ बंद हो चुका था, दोबारा से मीडिया जाग गया। चलें, इसी बहाने जागा तो सही मीडिया, कुछ तो जागा मीडिया, कुछ तो आया मीडिया के अंदर। चलें भाई, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनको लेते हैं। जी महमूद साहब बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा, अरे अभी फिर आप अपने टॉपिक पे बात कीजिए, आपको मौका दिया गया है। आप बंदे पे बात ना करें, टॉपिक पे बात करें। अरे आपको फिर मैं ड्रॉप करती हूँ, मैं कह रही हूँ टॉपिक पे बात करें। चले राजी साहब बोले आप। टॉपिक की बात ये है कि ये इतनी अच्छी खातून है। अरे फिर टॉपिक, अल्लाह टॉपिक पे बात करें, लंबा ना खींचे, खुदा के लिए शो चल रहा है, जो मैंने टॉपिक दिया है उस पर डिस्कशन करें। मैं चाहता हूँ उनकी बहादुरी को कि एक ऐसे बूढ़े कीड़े को उन्होंने सही किया है। अब मैं टॉपिक आप भी अल्लाह माफ करे कि आप लोगों को कुछ शो के बारे में नहीं पता। आपको मैंने कितनी दफा मना किया है कि कॉलर पे बात ना किया करें, जब आपको एयर किया जाता है तो कॉलर पे बात ना करें, कॉलर को छोड़ दें जो बात कर रहा है, आप अपनी बात करें। आप अपनी बात करें ना, कॉलर पे क्यों जा रहे हैं, प्लीज करें बात। अच्छा दफा करें उसे, बिल्कुल सही है, लानत भेजे, मैं अपनी बात कर। हाँ अपनी बात करें, टॉपिक पे बात करें। इतनी देर से कह रहे थे मुझे टाइम दो टाइम दो, अब टाइम दिया जा रहा है तो बात नहीं हो रही। बात करता हूँ। बात ये है कि ऐसा मत करें, ये पीटीआई एक कुव्वत है और इसको तस्लीम करें। उसके बेशुमार फॉलोअर हैं। ये चिड़ियों की तरह उड़ गए हैं, ये कभी भी हमारे ये पीटीआई के बंदे नहीं थे। यानी कि आप कहेंगे वो पीटीआई के गद्दार लोग थे जो हट गए, ये कहना चाह रहे हैं? वो आए थे, ये लाए गए। आप बताएं शीरी मजारी के बारे में क्या कहेंगे, जो एक पॉलिटिक्स में सियासतदान थी, वो हट गई, तो उनको क्या कहेंगे आप? मलका बुखारी को क्या कहेंगे? कि आप ये कहेंगे कि वो भी एक सियासतदान नहीं थी, एक बहुत ज्यादा चीटर थी? सुनिए, आपने एक इतनी अच्छी पार्लियामेंटेरियन को वेस्ट करेंगी इमरान खान की दुश्मनी में। देखिए बहुत कम जो है पार्लियामेंटेरियन उसके कैलिबर के हैं। ऐसा मत करें, पाकिस्तान का सोचें। ये अच्छे पार्लियामेंटेरियन आएंगे तो सियासत आगे बढ़ेगी, नहीं तो आप इसी तरह मिलिट्री के जंगल से नहीं निकल सकेंगे। मिलिट्री ने अपनी गलतियों से इस वक्त मेरा ख्याल है सीखा होगा, नहीं सीखा तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की होगी। दुनिया बदल गई है, हम पाकिस्तान, आपकी अवाम उसके अकेले नहीं है। हमारे मुफादात, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी करती है। आप देखें ये छोटे छोटे ख्वाजा सरा टाइप लोग और एलबी और फलाने धमाके, आप किसको हाथ लगा के देखें पूरी दुनिया चीख उठती है। इसी तरह जब इतने बड़े, तो इन्होंने तो यहाँ पे रूल बनाया हुआ ना, इसलिए दुनिया चीख उठती है। हाँ नहीं, ये हम पे हमारे भी हकूक का जो है तहफ़्फ़ुज़ होता है। हमें देखें हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनको कोई हाथ लगा के देखे कहाँ तक उसका ताश जाता है। बात ये है कि आप इस तरह मत करें कि आप इमरान खान के फर्ज करो उसने गलतियां की है तो उसी ने की हैं, सबने की हैं, लेकिन वो गलती ये हुई है क्योंकि वो अपनी पार्टी जन्म ले रही है, बढ़ रही है, अपने इर्तिका में है। वो जैसे जैसे वो उनको भी पता चल गया है कि इतना जाना है, उसके बाद रिट्रीव करना है, पीछे आना है, सांस लेना है, बैठना है, अपनी जो एनर्जी है
उसको आप मुझे बताएं कि इतने लोग सुन रहे हैं, जो उसका नजरिया है उसके खिलाफ, उसको कौन है उसकी मुखालफत कर रहा है, एक बंदा उसकी मुखालफत करके बताए। आप बताएं मुझे कि आपके 2 मिनट इनको दे देना से 1 सेकंड जी, बोले जी 2 मिनट आपके हुए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का मस्तकबिल 1 सेकंड साजिद भाई, महमूद भाई 1 मिनट पीपल्स पार्टी में है नहीं है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल। महमूद भाई 1 मिनट, महमूद भाई 1 सेकंड जी, बोलिए। बाकी मैं उस बंदे पे लानत भेजता हूँ। महमूद भाई 1 मिनट, किसी पे भी नाराज नहीं भेजे, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त सीखना सीखे। बर्दाश्त नहीं है हम में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। आप बर्दाश्त करें प्लीज। चलें जी, बोले सके साहब। 1 सेकंड सैयद साहब को बात करने दें, मैं आपसे ले रही हूँ 1 मिनट। महमूद भाई ले रही आपका मैसेज। जैसे बंदे को दें, ये हमारे जैदी साहब जैसे बंदे को दें। तो 1 मिनट रुक जाए ना, तभी तो दूंगी। जब आप रुकेंगे तो दूंगी ना। स्टॉप तो हो, ब्रेक पे पाँव रखें प्लीज। महमूद भाई ब्रेक पे पाँव रख लें। महमूद भाई अरे 1 सेकंड भाई, ब्रेक पे पाँव रखने थे महमूद भाई को। सगे साहब से बात करूँ जी। सगे साहब बोलिए। मैं तो सिर्फ सबीना जी ये बोल रहा हूँ कि हाँ जी बोलिए जी। कि सारा शनिवार का जो सेनेरियो है वो शुरू कैसे हुआ है। आपने एक आदमी को बाय फोर्स रेंजर्स को कहा है कि जाके पकड़ो इसको, वो अनलॉफुल अरेस्ट था। शुरुआत देखे कहाँ से हुई है, शीशों के दरवाजे तोड़ना। कोर्ट के अंदर दुनिया के किसी लॉ में नहीं, आप कोर्ट में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लॉ तो इन्होंने ब्रेक किया है, इन्होंने तो शुरुआत की है लॉ ब्रेकिंग की। इन्होंने फॉल्स अरेस्ट किया है, फॉल्स अरेस्ट। आप किसी लॉयर के ऑफिस में भी अगर बैठेंगे ना, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो कोर्ट था। तो इनके मुंह पे कैसे तमाचा लगा। उन्होंने वर्डिक्ट क्या दिया, इट्स अनलॉफुल अरेस्ट। जब आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। वो महबूब है, दिलों में लोगों के राज कर रहा है, रिएक्शन सही कह रहे हैं। लेकिन उसी रिएक्शन का इन्होंने फायदा उठाया। उस रिएक्शन का इन्होंने क्या फायदा उठाया, उन्होंने क्या किया कि अपने बंदों को डाला बीच में और इस कहानी को कहीं और टर्न कर दिया। और ये बात आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर खुलेगी और लोग सामने आएंगे जिन्होंने ये प्लान किया है। ये बात ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगी, क्योंकि जो इन्होंने लोगों को हायर किया है, रेंट पे लाए, जब उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा वो उनको थ्रेट करेंगे कि भैया हमारे को पैसे दो, खत्म हो गए। ब्लैकमेलिंग करेंगे। नहीं तो वो खुल के आके स्टेटमेंट देंगे कि जी यहाँ से 300 आदमी आए थे, यहाँ से 200 आदमी लिए थे, यहाँ से 150 आदमी लिए थे। हमने खुद देखा है, लोग गाड़ी से उतर के मर्ज हो रहे थे पब्लिक के अंदर। सही साहब, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से एक छोटा सा जुमला कहूंगा। बात यह है कि लोग इमरान खान की मोहब्बत में नहीं गए थे, ये इन लोगों की नफरत में गए थे। लोग इनसे नफरत करते हैं, उनको सिर्फ इमरान खान नजर आया है कि उसके पीछे जाए, शायद हमारी निजात हो जाए। तो ये इसको इंडिकेशन समझे, पढ़े, देखें, ये साइंस बड़े इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं हेल्प सुनना देखना चाहते इनको और इनकी औलादों की शक्लों को। लोग नहीं गुलाम रहना चाहते, आजादी मांगते हैं। तो उनको जो दें कि भाई आपको बोलने पढ़ने लिखने की, ये कोटा सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम खत्म करें। लोग आजादी मांगते हैं। ये है बस मेरा पॉइंट। मैं सॉरी सबसे पहले बात इन्होंने शुरुआत ही गलत की। अब कैसे इस चीजों को सही करें। अनलॉफुल अरेस्ट को तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लॉफुल अरेस्ट है। थोड़ा सा मैं बोल लूं जी। सही साहब आ गया आपका मैसेज पूरा। साहब मैं आप पीटीआई का हूं, मेरा ख्याल रखिएगा प्लीज। जी बोले भाई। मुझे मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इवन पीटीआई वाले भी जो हैं, मुझे पता है, मैं इज्जत करता हूँ, वो भी इज्जत करते हैं। इंसान जोश में आ जाता है तो हाँ जी जनाब जी। जनरल का नाम बता दे जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में बैठा हुआ है। जब से पाकिस्तान बनाए कितने 75 ईयर हो गए। 75 ईयर में एक जनरल है ना जो, उसका नाम बता दे रिटायरमेंट के बाद जो पाकिस्तान में रहता है। ये तो आज आपने जनरल बाजवा को देख लिया, वो बैठे हुए कुछ कहते हैं यार, वो तो तुसानी क्या कुछ कहते हैं। वो अभी उसका टाइम नहीं पूरा हुआ, जरा टाइम पूरा होने तो 2 साल देखना वो भी कहाँ जाता है, वो भी वही जाएगा। हो सकता है, हो सकता है। होल्ड ऑन सेकंड, ओके, हम टॉकिंग राइट नाउ। उसके 2 इयर्स में आती है। एक और किसी का नाम बता दें जो है, ये कोई पॉलिटिशियन से जी 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 जैसे पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की,
लूटते हैं और बाहर ले जाते हैं। ये नवाज शरीफ फैमिली इतनी रिच थी, इतनी ये बनी हुई है। जरदारी साहब इतने रिच थे, सारे फोटो मार के उसने वहां लटका दिए और ये जरदारी है, ये फोटो नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी शिव सर। जी जी, हेलो जी, हेलो जी जी, एक सेकंड शेख भाई, एक सेकंड। जी 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 जी, बोल। बिल्कुल ठीक है कि फौजी जो है जब जैसे रिटायर होते हैं, और कई तो रिटायरमेंट से पहले भी चले जाते हैं, लेकिन मैं उसमें तकलीफ करना चाहूंगा, खाली जनरल नहीं जाते, कैप्टन के बच्चे भी हैं जी, मेजर भी हैं, मैं थोड़ा सा बोलूं, कर्नल भी, और ये सारे जो है ना ये सब है इधर। और आजकल जो टीवी पे बैठ के जो ये कर्नल और ये मेजर शेजर लगे हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट वो करने के लिए प्रोपेगेंडा, इनसे कुछ पूछे कि तुम लोग जब फौज में थे बगैर तो उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम लोगों ने खिलाफ बात करनी है जनरल के? अब यहाँ आके बैठ के तुमने सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे तुम लोगों ने ये शुरू कर दिया है जी जी, ashamed of themselves कि जब आप उस वक्त थे, आप उस वक्त आवाज नहीं उठाई गई आप लोगों से। सही बात है। और मैं नाम ले लूंगा, वो एक आदिल राजा और एक कैनेडियन है, वो क्या नाम है, मेहदी नाम है, क्या नाम है, वो बुजुर्ग बंदा है, वो कहना अच्छा नहीं लगता, मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप यहाँ पे बैठ के बातें करते हो, सब क्यों नहीं बात की आपने जब आप लोग आर्मी में थे? आदिल राजा से बढ़कर बेशरम आदमी कोई नहीं। बहुत सही कहा। आदिल राजा से बढ़कर बेशरम आदमी, आदिल राजा से बढ़कर एहसान फरामोश आदमी कोई भी नहीं है इस रहती दुनिया में, कोई भी नहीं है, आज तक में कोई भी नहीं है। आदिल राजा ऐसा बेशरम और बेगैरत किस्म का आदमी है। यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, वो तो पहले नॉर्वे में था, क्या नाम है, इनका ही है, लड़का सा है, बड़ा यंग सा है, उसने बोला, उसने कहा जी हम सारे बैठ के जो है हम बनाते थे ये, तो वो पकड़ा गया वो बंदा भी, वो यूट्यूबर भी। मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले। अच्छा जनरल अशफाक कुरैश क्या नहीं पाकिस्तान में, जनरल कमर बाजवा को आज आपने देख लिया। अच्छा ये बात जो जनरल की कर रहे हैं ना, जनरल तो जनरल बाजवा के बारे में आप क्या कहेंगे? मेजर जनरल होता है। अच्छा जनरल बाजवा को वो काफी लोग कहते हैं, जनरल बाजवा की तो बहुत सारी चीजें, हामिद मीर का आपने इंटरव्यू देखा, जो हामिद मीर ने अपना इंटरव्यू शेयर किया है, उनके बारे में मेरे साथ ना ही डिस्कस करें। नहीं आप देखे ना, इसी तरह के तो जनरल है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से बात की जाती है जी। जनरल फैज को दूध का धुला हुआ नहीं है, पैसे बनाया उन्होंने भी ठीक था। Why don't they people speak about it? अच्छा आप तस्वीर का एक पहलू देख रहे हैं, आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे कि हम लोग भी यहाँ पे इमिग्रेशन लेके आए थे पॉइंट सिस्टम पे, ठीक है, आइल्स का टेस्ट लेके आए थे, सब करके आए थे, तो हमें इन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब हमने थोड़ी सी काबिलियत थी अल्लाह की तरफ से हमारे मुल्क ने दी। अब जिन जनरल के आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं, उनमें काबिलियत थी तो दूसरे मुल्कों ने उनको डेपुटेशन पे और उसके बाद जॉब्स ऑफर की। आप तस्वीर का एक पहलू ना देखें कि वो चले, नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, मैं वो बात नहीं कर रहा। डिफरेंट स्टोरी नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप एक तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं। दूसरा रुख ये है कि सऊदी अरेबिया अगर उनको बुलाता है कि आए हमारी आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग दें, तो ये हमारे लिए प्राइड मोमेंट्स नहीं है? बिल्कुल हमारे लिए बड़ी प्राइड मोमेंट्स होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा मुल्क उनको डेपुटेशन में बुलाता है अपने जनरल को और उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जिस तरह हम विकी आर्थर को क्रिकेट के लिए यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे लिए तो प्राइड मोमेंट्स है कि हमारी फौज इस काबिल है कि वो जाके दूसरों को आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग देते हैं और उनको मशकें कराते हैं, और ज्वाइंट इनकी मशकें भी होती हैं मुल्कों की जो पाकिस्तान के जिनके साथ स्ट्रेटेजी। तो ये तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए कि वो बाहर है, सारे बाहर हैं। ये हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है कि हमारी फौज को वो लोग बुलाते हैं अपनी फौज को ट्रेनिंग देने के लिए। एक तो ये पहलू हो गया। अच्छा दूसरा, आप जनरल बाजवा के बारे में पूछ रहे थे, देखें जब इमरान खान उनकी झोली में बैठ के और उनकी झोली में बैठ के जब ये हुकूमत कर रहे थे, तो उस वक्त वो अपने आप को अभी भी बहुत ओवर एस्टिमेट कर गए हैं
कि जी ये पता नहीं ये मेरा साथ दे देंगे और मेरे पास जो स्टेट पावर है और मैं जो है हुकूमत मेरी ही है और अगले मैं 2 अक्सर ले लूंगा, अगर नहीं लूंगा तो फिर असम्बलियां तोड़ूंगा, अगर ये करूंगा तो ये होगा। तो ये किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप एक इंस्टीट्यूशन है आर्म फोर्सेस का, उसको आपने मलाइन किया इतना, और उनके इस वक्त जो सर्विंग जनरल हैं उनके बारे में आप क्या लफ्ज यूज करते हैं। और आज सारी दुनिया, जिस तरह अभी इन्होंने पूछा, जिंदा मिसाल है, इन्होंने पूछा कि आपने भी पूछा समीना कि जनरल बाजवा के बारे में क्या ख्याल है। इसका मतलब है कि आप मेरे मुंह से कोई अच्छे अल्फाज सुनना उनके लिए सुनना चाहती हैं या गलत अल्फाज सुनना चाहती हैं? ना मैं गलत ना अच्छे, मैं हकीकत जानना चाहती हूँ, मैं हकीकत जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आम पब्लिक के दिल में उनके बारे में क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं वो, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, क्या शेयर करना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैं एक सच सुनना चाहती हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि आप बुरी बात बोले। अगर उनमें कुछ अच्छी खूबियां हैं वो बयान कर दें आप। जनरल फैज के बारे में देखें, मैंने पहले भी ये कहा था आपको कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे पास एक मैसेज है जी। जो चौधरी इफ्तिकार साहब है ना, जो वो बात करते हैं बिल्कुल सही मेरिट पे करते हैं। अगर उनका रूल फॉलो जाए तो पाकिस्तान सही हो जाएगा, यही बोला था। थैंक यू। थैंक यू। जी हेलो जी। जी, बाजवा साहब के बारे में आप कह रही है ना जी। बाजवा साहब एक अच्छे आदमी है। आप ये देखिए कि एक डफर आदमी को, जिसको कुछ भी नहीं आता था, जिसको गवर्नमेंट चलाने नहीं आती थी, उसको बाजवा साहब ने 3.5 साल तक मैनेज करके दिया। बिल पास करवाना होते थे तो वो बाजवा को फोन करता था। क्या खूबसूरत बात की आपने, मैनेज किया उन्होंने 3.5 साल। फोन करता था तो वो सारी पार्टियां, इनको बाप पार्टी और एमक्यूएम की वफादारी और वो क्या परवेज इलाही, ये सारा बाजवा साहब ने मैनेज करके दिया ना इनको। उल्टा परवेज इलाही साहब जो है वो थोड़ा अर्सा पहले तक उन्हें कहते थे कि ये फौज जो है कब तक इनके पैम्पर्स चेंज करेगी। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बाजवा साहब इन्हें मैनेज कर रहे थे। बाजवा साहब की वजह से इनकी गवर्नमेंट चली। बिल्कुल। जब बाजवा साहब आर्मी स्टाफ थे तो जनरल्स आके टीवी पे मीडिया पे कहते थे कि इमरान साहब के लिए पॉजिटिव बात करनी है 6 महीने तक, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। तो ये बाजवा साहब थे, उनका दर्द था जो उन्होंने इस आदमी को इतने साल चलाया। अब एक आदमी चलना सीख ही नहीं रहा है, वो उंगली छोड़ने नहीं चाहता है, तो भाई आप उसके लिए और क्या कर सकते हैं। आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बिल्कुल। आपको फौज मैनेज करके लाई, आप 156 दिन का धरना दे सकते थे आप अगर फौज की मदद के। आप क्या अपनी कॉपी बना सकते थे? नहीं। ये बाजवा साहब ही थे जिन्होंने जहाज भर भर के जहांगीर तरीन से लोग बुलवाए, उनकी गवर्नमेंट बनवाई, इनको सहारा दिया। इनकी पंजाब में गवर्नमेंट बनवाई, वरना नून लीग आराम से गवर्नमेंट बना सकती थी पंजाब में। इनकी पंजाब में गवर्नमेंट बनवाई, सेनेट में इनको चेयरमैन बनवाया, इनको अक्सरियत दिलाई। और ये क्या चाहते थे बाजवा साहब से कि सारी जिंदगी इनको लिख के दे दें लेटर पैड पे और स्टैम्प करके दे दें कि आप सारी जिंदगी साया मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। वो चाहते तो यही थे। आप चल नहीं चाहते, आप चल नहीं सकते थे, आपने चलने की कोशिश ही नहीं करी, तो फिर बाजवा साहब को क्यों गाली दे रहे हो? आप बाजवा साहब को गाली इस वक्त देते जब इनकी गवर्नमेंट पहले दिन नहीं चलने देते हो। बिल्कुल। इत्तेहादी जमातें तो अपनी जगह, आपके अपने एमएनएस जो हैं वो 2-2 दिन आपके ऑफिस के बाहर बैठ के चले जाते थे, आप उन्हें टाइम नहीं देते थे, आप उनसे मिलना गवारा नहीं करते थे। मीडिया पे तस्वीरें आती थी बाजवा साहब और ये पैर पे पैर डाले बैठे हुए कुर्सी पे लॉन में। उस वक्त बाजवा साहब अजीम इंसान थे। तो कहने का मतलब है कि लोगों को भी सोचना चाहिए। आपने वो हरकत दिखाई है जो किसी ने आज तक वो हरकत नहीं करी। Verbal is something different with the name of certain generals. But what you did, you put everybody on a stake as a whole. एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए। जी हेलो जी। जी हाँ, अभी मैंने सुना समीना, बहुत अच्छा जवाब था आपका बाजवा के बारे में जो आपने कहा। एनीवे, मुझे ये कहना है जो अभी जो हालात हैं, मतलब हम मिलिट्री के मतलब बारे में हम खिलाफ कुछ नहीं कह सकते ना, यही लग रहा है बिल्कुल कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं, चुपचाप हैं बस। जो अभी हो जी 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 तो उस ये इनके भाई की और इन लोगों की, तो ये किसके पुष्ट कर रहे हैं ये, मतलब इनके पीछे कौन है, मतलब ये कौन है कर रहा था। और इमरान तो बहुत अच्छा काम कर रहा था,
बहुत अच्छा कर रहे थे वो। दूसरे यानी हम जिस मुल्क में रहते हैं, कार्ड लेके आए, हेल्थ कार्ड लेके आए, ये किया वो किया, वो पूरी कोशिश कर रहे थे। अभी क्या लोग, आप कितने लोगों से बात करेंगे? आप जो बराबर में आप साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल में आप बहुत नाराज सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ पे हर घर में ज्यादा से ज्यादा लोग सब इमरान खान के सपोर्टर, और बैक होम में भी यही बात है। ये बस मैं कहना चाहती हूँ। ये कौन क्या नाम है आपका, जरा नाम बताएंगे अपना, बताना चाहिए। रानी नाम है। रानी हाँ बिल्कुल जी। रानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू। हाँ नहीं सही है, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी जी जनाब, मेरी बात रह गई थी, मैंने कहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जो है ना वो बड़े डिफरेंट है जी, ये शुरू से रहे हैं। अब ये जो लोग कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान ने लोगों को शाउट दे दिया, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किस चीज का शाउट दे दिया? और उन्होंने फौजी तंसीबात पे हमले करने का शाउर के कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज होके? मैं ये पूछना चाहता हूँ किस चीज से नंगा कर दिया? जी हेलो जी 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 जी, नंगा मुहिब्बुल वतनी को नंगा कर दिया कि कितने मुहिब्बुल वतन थे जो रियासती इदारों के ऊपर आकर उन्होंने हमले किए हैं। जी ये एक कॉमन जुमले जो यूज होते हैं, ये एक यहाँ पे हंगामा हुआ था कि ब्लैक लाइफ मैटर्स। जरा जैदी साहब का भी मैसेज ले लें प्लीज। जैदी साहब बोलिए। मैं जैदी साहब को ज्यादा टाइम देती हूँ। आप कंटिन्यू करें। बात ये है कि यहाँ पे जो हंगामा हुआ था ब्लैक लाइफ मैटर्स, पूरे के पूरे शहर जला दिए थे, लोगों को जिंदा जला दिया था, दुकानें लूट ली थी, कारोबार खत्म हो गए थे। तो उन्होंने भी इस तरह तो नहीं किया था कि वो पूरे के पूरे कालों को ही उन्होंने बैन कर दिया था। यार आप हमें भी कोई रिस्ट्रेन को दिखानी चाहिए। अब ये चूंकि उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास जहाज है, मिसाइल है, लिहाजा वो जैसे चाहे वो लोगों को हाँक ले, ये भी तो ठीक नहीं है। लोगों ने अगर लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। जरा साजिद भाई का भी ले लें मैसेज। जी साजिद भाई बोले, अस्सलाम वालेकुम। किस चीज का शाउट दे दिया उन्होंने? क्या शाउट, क्या मतलब? मुझे ये बात समझ नहीं है। साजिद भाई बोले, इन डेप्थ ये बात समझ नहीं, किस चीज का शाउट, किसको नंगा कर दिया, क्या कर दिया उन्होंने मुल्क में? पता नहीं क्या कि हम गुलाम नहीं है, इसकी नफी वो खुद कर रहे हैं। शोएब भाई बात सुनिए, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास टैंक है, आपके पास जहाज है, तो आप हमें उसी से जवाब देंगे। कोई प्रोपोर्शनेट जवाब होना चाहिए ना। अगर फर्ज करें, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक लाइफ मैटर्स, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट जवाब ये होना चाहिए कि आपको जब उन्होंने हुकूमत ने भी दावत दी। चले एक सेकंड शोएब भाई, साजिद भाई का भी ले लें, बहुत टाइम से ये हमारे साथ होल्ड पर हैं। जी साजिद भाई। साजिद भाई ने पीटीआई छोड़ दी। साजिद भाई बताएं। वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं, शेख भाई पूछ रहे हैं आपसे, आपने पीटीआई छोड़ दी? आपने भी? नहीं, वो कह रहे हैं आप आज बोले नहीं, आप खामोशी से सुन रहे थे, शायद आपने पीटीआई छोड़ दी है। नहीं, मैंने इस वजह से नहीं छोड़ी मेरी बहन। ये प्रोग्राम जो है ना, बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये प्रोग्राम है सच की आवाज। सही है, मैं सच की आवाज लेकर अब प्रोग्राम की बात ना करें, अपनी बात करें। मेरी बात, चले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना शोएब भाई लाइन पे? सच की आवाज। शोएब भाई साथ सुन रहे हैं, शोएब भाई तो वो तो इतने कूल हैं, इतने ठंडे दिमाग के शोएब भाई, किसी बात का बुरा नहीं मानते आपको बल्कि। नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा मेरी बहन। साजिद साहब आप इस्तीफा तो नहीं देने लगे आज? हाँ इस्तीफा पूछ रहे, शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया आज। मेरी बात चले, अब आप सिस्टर चुप रहिएगा, क्योंकि मैं 2 घंटे से होल्ड पर हूँ। अब मैं प्रोग्राम का एंकर बन के बात कर रहा हूँ। एंकर बन के तो नहीं बात कर सकते ना आप, ऐसा कॉलर ही बन के बात कर सकते हैं। एंकर बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं रिजाइन कर दूं, यानी कि आप ये क्या चाह रहे हैं कि मैं चैनल से रिजाइन कर दूं? आपको पीटीएम नहीं, चैनल से, शो से बात करना चाह रहा हूँ। बात हो रही है आसिफ किसकी, बाजवा की बात हो रही है, आसिफ मुनीर की। ये शोएब भाई से पूछे, जनरल हमारे सर आंखों पे, यही है ना आपका कहने का मतलब शोएब भाई? जनरल सर आंखों पर, हमारा जनरल है फौज का, यही कह रहे हैं ना मेरे भाई? यस और नो? जवाब दीजिए मेरे को। पूरी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सही कहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, बिल्कुल सही कहा। ये मैं इनके बात का नारा लगाऊंगी, यही वाली बात का। दुखती रब पे मैं हाथ रखने जा रहा हूँ,
तो शोएब भाई ने पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने कहा है ना कि ये कॉलर, ये सच की आवाज, ये प्रोग्राम नहीं रहा है मेरी बहन। इनसे पूछे ज़ियाउल्हक जो था उसके बारे में इनकी क्या राय है। आप बाजवा के बारे में पूछ रही हैं, जनरल ज़ियाउल्हक के बारे में पूछें, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में पूछें, तो फिर ये आपको जवाब देंगे। इमरान खान पे तो आपकी बड़ी तस्लीम करते हैं कि इमरान बाजवा बाजवा बाजवा, इमरान खान बाजवा। इनसे पूछे सालिक भाई, मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ, मैं ऑन द होल बात करता हूँ। शोएब भाई आप समझते मेरे भाई, मैंने कहा है ना कि दुखी रख पे हाथ रख दूंगा मैं आपकी। बताइए ना ज़ियाउल्हक कैसा कैसा जनरल था। मुझे दर्द ना हो, बस इतना ख्याल रखिएगा। कह रहे हैं मुझे दर्द ना हो, इतना ख्याल रखिएगा। कौन नहीं कहता, जिंदाबाद कौन नहीं कहता। He is always the twist of people's world. My question was है, मैं उनकी काबिलियत पे बात कर रहा था, नहीं कर रहा था। मैं उनके जुल्मों की बात कर रहा था, जिन्होंने जुल्म कितने किए हैं। ये जुल्म करके पैसे कमा के बाहर भाग जाते हैं। काबिलियत पे तो किसी ने बात ही नहीं की। मेरी बहन, मैं पता है दुआएं मांग रहा था, आपका प्रोग्राम में देख रहा था, दुआएं मांग रहा था। आप कहती हैं आपके प्रोग्राम के बहुत दुश्मन है, आपसे फरमाइश कही गई कि आपने वीडियो चलाई, आप इतनी सच की आवाज है तो जरा अल्ताफ हुसैन की भी तकरीर चला दें, है ना। कहा आपसे इस प्रोग्राम में नहीं कहा, अभी आप तकरीर चलाती, अभी आपका प्रोग्राम बंद हो जाता, अभी आप तकरीर चलाती। ये लोग मेरी बहन इस प्रोग्राम के अंदर आके प्रमोट करते हैं झूठ को, ठीक है। अल्ताफ हुसैन की तकरीर पाकिस्तान में नहीं चल रही, आप यहाँ से चलाएंगे, वहाँ पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मगर आप वही है, आप है मासूम। ये लोग आके सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम बंद हो जाए। जी अल्ताफ हुसैन को चला दो इस प्रोग्राम में, क्यों चला दो अल्ताफ हुसैन को? पूरी दुनिया उस पर तू कर रही है अल्ताफ हुसैन का प्रोग्राम। सारी बातें एक सेकंड महमूद भाई, पीटीआई के हो गए हैं ना, तो देखें वो कितनी अच्छी बात करते हैं। आप जरा आप भी पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी के हो जाएं। नहीं बताइए तो, आपका मर्दे मोमिन मर्दे ज़ियाउल्हक कैसा इंसान था, मुझे उसका जवाब दे मेरे भाई। बड़ा आप आसिम मुनीर को फेवर कर रहे हैं, बड़ा बाजवा को पकड़ा, वो भी जनरल है मेरे भाई। ऊंचे मुकाम की दुआ करें मेरे भाई, आपकी फौज का जनरल था परवेज मुशर्रफ साहब, दुनिया में नहीं रहे, आप दुआ करें अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम अता फरमाए। मैं तो कहूँगा आमीन, आप भी कहते आमीन। यार मैं तो इंसानियत के लिए कहूँगा कि अल्लाह मियां सब पे रहम करे और अल्लाह मियां सबको जो है वो अच्छा मुकाम दे। मेरी तो ये दुआ होगी पूरी इंसानियत के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। देखिए बिल्कुल शेब भाई जो ना खोकर साहब की तरह है, आप चाहे कितना भी जोश दिलाएंगे वो जोश में नहीं आएंगे। जिस तरह कल खोकर साहब कहते हैं साजिद भाई, शेब भाई आप बिल्कुल आप यकीन करें सेम खोकर भाई की तरह है। जिस तरह कल खोकर भाई कहते हैं साजिद भाई आप चाहे कितना भी मुझे जोश दिला दे पर मैं जोश में नहीं आऊंगा मेरे अच्छे भाई। और देखे शेब भाई भी ठंडे दिमाग से बिल्कुल आराम से आपको जवाब दे रहे हैं, सेम खोकर भाई है। शाहरुख खान की कोयला फिल्म नहीं देखी जिसमें जोश में खोदे होश में देखने वाला वो गाना नहीं चल रहा। मैं तो हकीकत में अपनी बात, जोश न खो दे होश न खो दे, मगर ये लोग होश में रहते हैं, जोश में नहीं आते चाहे आप जितना भी जोश दिला दें। बात करिए आप, इमरान खान ने क्या आपको शऊर दिया? सबसे बड़ा शऊर तो मैंने कल भी कहा, आज दोबारा कह रहा हूँ, उसने इन शोधा को याद तो दिला दिया जी, पीडीएम वालों ने याद तो कर लिया इन शोधा को। यही मैंने अभी आपके सामने यही बात तो की कि चले शुक्र करेंगे उनकी याद में लोग तराने दोबारा से पढ़ने लगे, पूरा मीडिया जाग गया, सोया हुआ मीडिया था। हर साल जो तकरीबात होती हैं जिसमें निशाने अदर या तमगे, बस हर साल ही होती ना, अब तो हर दिन हो रही है ना। अब ये तो देखें बड़ी बात है, चले अच्छा है हो रही है, तो वो बिल्कुल उनकी जो फैमिलीज जो हैं, जो उनके बच्चे हर्ट हुए हैं, उनको किसी तरीके से तो मरहम रखना है ना। राइट, सही कह रहे हैं। तो चले अच्छी बात है ना कि पूरी मीडिया इस वक्त जागा रहा है, नगमे गा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब फौज ने तो रख दिया, लेकिन इमरान खान ने अपने वर्कर्स के लिए क्या किया, ये शऊर दिया। साजिद भाई मेरा एक क्वेश्चन ले लें इनसे। सिर्फ बात ये है कि सिर्फ शोधा फौज के ही है, किसी और के नहीं है? नहीं वो भी शोधा कौन से वाले, कौन से शोधा तो भाई जिहाले हैं, शोधा तो है जिहाले हैं, शोधा जिहाले हैं बार करके। हाँ दोस्त
वो पेपर 6 क्यों नहीं किया? पिछले साल क्यों नहीं किया था? या आज करना था? सितंबर 6 पूरी दुनिया देख रही है ना। मेरी जान जब कोई हॉस्पिटल में जाता ना तो उसकी इयादत करने जाते हैं, वो ये नहीं होता कि आप उसकी जो इयादत है उसकी समाजवादी जो है वो जाके साल के बाद करें। शोएब भाई आखिरी बात तो सुन लें। आपने कहा साजिद भाई पीटीआई छोड़ दें। मैं कल से आवाजें, परसों से आवाजें आ रही हैं। मैं अभी ऐलान करता हूँ, आप बोल रहे ज़ियाउल हक जिंदाबाद। ज़ियाउल हक अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जाना अता करे। मैं अभी पीटीआई छोड़ता हूँ। कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, अल्लाह मैंने कहा ना शोएब भाई अरे उनकी बात तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। सारे मुसलमानों को, सारी इंसानियत को जन्नत में जगह दे। ये मेरा जवाब होना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक मुसलमान मानता हूँ ज़ियाउल हक को। मैं किसी को मानता ज़ियाउल हक के बारे में मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ने उसकी गुनाह माफ करे और उसको जन्नत में जगह दे। क्यों शर्म आ रही है? क्या हुआ? मैंने कैसे दिए यार? और क्या सुनना चाहते हैं आप? पाकिस्तान से आपको यहाँ पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ ना, कल अभी मैं इमरान खान के लाने भेज दूंगा। आप बोल रहे ज़ियाउल हक जिंदाबाद। ज़ियाउल हक को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जाना अता करे। चैलेंज है मेरा आपको, चैलेंज है आपको मेरे भाई। आप नहीं बोलोगे भाई, मैं तो पूरी इंसानियत के लिए दुआ कर रहा हूँ कि भाई जन्नत में जगह दे उनको, अल्लाह मियाँ उन पे रहम करे। जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें मैं देख रही हूँ। जी दानिश, आप क्या कहेंगे इस सबसे में सारी गुफ्तगू के अंदर बताएं। आपकी नजर में ज़ियाउल हक इंसान नहीं था। आपकी नजर में जनरल परवेज मुशर्रफ, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, वो इंसान नहीं था। खुल के बोलो ना यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? यूके से बहुत अर्ली मॉर्निंग बेचारे आए, जरा इनका भी मैसेज लेने दे मुझे। जी बोले जी। मैं बस कोई बोल रहा था, सब बोल रहे जी बोल दें, आप अपना बताएं। एक चीज जी टाइम नहीं है, जल्दी से बोल दें आप प्लीज। अगर किसी को पंजाबी की समझ आती है तो एक प्रोवर्ब है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आखिरी बात सुन ले मेरी बहन। पूछा गया कि जी ये लोगों ने, इमरान खान वालों ने ये सब किया, कहाँ है आपके जो स्कूल के अंदर दहशतगर्द किसी की शनाख्त हुई? अरशद शरीफ के लोगों की शनाख्त हुई? मुझे बताइए तो, इन लोगों की शनाख्त हुई? किसी की शनाख्त नहीं हुई। इन लोगों की शनाख्त उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी। वो सीनियर की अपनी आपसे बात ही नहीं करनी है भाई। जब तक आप ज़ियाउल हक मर्दे मोमिन मर्दे हक को ज़ियाउल हक को आप नहीं कहोगे, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में। अरे उनको खोकर साहब का भी मैसेज ले रहे, प्लीज चलें जी। खोकर साहब बोले आप। ये देखिए मैं चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले सो के उठे आप अभी बहुत ज्यादा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मामला था सबको पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, हमें इस वक्त आखिर में ये चाहूंगा कि हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको हटाए। क्योंकि जो मामला हैं सबको पता है क्या क्या हो। ये नहीं पता भी लोगों को कोई चीज हो रही है, 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद बंदा कह रहा है वो नहीं, एक महीने छोड़ के जाओ। सबको पता है क्यों हो रहा है क्या। हाँ जी, क्यों इतने ज्यादा जो है ना सब लोग इस्तीफा देके जा रहे हैं? आप बताएं इसके पीछे कौन है? मेरा सवाल है आपसे। सब लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया ना, बहुत सारे जो उनके कारकुन थे। प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया हमसे। जी देखिए यस्टरडे इमरान खान ने एक बात, 2 बातें बड़ी ठीक की है। उसने सारी बातों की आम बंदों वाली बात की जो हम आप सब बहस कर रहे हैं। उसने बोला है कि भाई देखिए मैं तहकीक के लिए कमेटी बनाता हूँ जो बातचीत करती है, और अगर मेरे इलेक्शन ना लड़ने से, साइड हो जाने से अगर पाकिस्तान की बेहतरी होती है, मुझे कन्विंस कर दे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जी दूसरी चीज उसने बोला है कि भाई अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन की डेट फिक्स कर दे और ये कन्विंस कर दे कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने से पाकिस्तान को फायदा होगा, तो मुझे कोई मजाक। ये 2 चीजें उसने रखी। अब इससे बड़ी बात एक लीडर क्या बोलेगा?
उसने पाकिस्तान की खातिर ये अल्फाज उसने इंटरव्यू में बोल। मगर आप ये देखें तो इमरान खान का तो इंटरनेट भी बंद कर दिया, उसके कारकुनों से वो राब्ता भी नहीं कर सकता अपने, तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं? ये सब चीजें वो चल रही है जिससे जो हालात हमारे कंट्री को हो चुके हैं उसको वर्ष से वर्ष लेके जा रहे हैं। एक दिन तो मीना मेरी बात का जवाब दे दें कि उसने किसको नंगा कर दिया, किसको शाउर दे दिया, कौन सा शाउर दे दिया, उस शाउर का क्या फायदा हुआ? क्या जरा ये बात तो मुझे साजिद भाई बता दें या कोई और बता दे, किसको कह रहे हैं कि कौन सा शाउर मिल गया किसको? मैं बताता हूँ शेख भाई मुझे एक सेकंड दे दे। मैं बात कर रहा हूँ, उसने पाकिस्तानी फौज को उसने एक मिनट शौर पता है किसको कहते हैं? ये जो हमारे भाई साहब बैठे हैं ना, मिर्च मसाला, शौर उस बंदे को कहते हैं जिसके अंदर दिमाग हो, उसको शौर आता है। ये आपको कह रहे हैं मिर्च मसाला, दानिश साहब, ये आपको कह रहे हैं? कहने दीजिए, कोई नहीं, बनता है उनका, सो के उठे कुछ भी कह सकते हैं। दानिश को देखिए कह रहे हैं कि सो के उठे कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उसे सुन लिया। सो के उठे वो असल में उस शऊर की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपने वर्कर्स को दी है, और वो डंडे सोटे उठाकर जो है वो कौमी तंसीबात के ऊपर हमलावर हुए, वो शऊर उन्होंने दिया है। बल्कि अब तो उन्होंने ज्यादा शऊर दिया है, ज्यादा शऊर इस तरह से दिया है कि वो बेचारे जो मासूम लोग उनके वर्कर्स जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने मुड़ के पूछा ही नहीं है। ये तो उन्होंने शऊर दिया है कि वाकई तुम्हें जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हें मुड़ के ना देखूंगा ना पूछूंगा। उनको तो छोड़ो, कोर कमेटी के जो लोग हैं उनको भी बड़ा शऊर दिया। कोर कमेटी के लोगों को, कोर कमेटी के लोग जेलों में जाकर बैठ गए, उन्हें पूछा ही नहीं मुड़ के। इंसाफ लॉ फॉर्म मर गई, उनको कहा ही नहीं कि भाई जाओ मिर्च मसाले वाले को जगा दिया, बहुत शऊर दिया है। सबसे पहले कोर कमेटी को शऊर दिया, उसके बाद अपने वर्कर्स को शऊर दिया है। वाह, तालियां होनी चाहिए इस शऊर पे। दूसरा पहलू वो कहे तालियां बाद में बजा लेगा, गौर साहब कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात जी। मैंने बोला शऊर वो लेते हैं जिनके अंदर दिमाग होता है, जिनके अंदर दिल होता है, तो कोई एहसास है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि एक इंसान कहता है कि भाई मैं डर के पीछे हो जाता हूँ, आप उसको जितना मर्जी शऊर दे देना, वो शऊर नहीं ले। इसमें शऊर देने वाले का कसूर नहीं है, शऊर लेने वाले का कसूर है। शऊर ये होता है कि अगर आपको 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे होना पड़ता है तो आप हो जाएं। शऊर ये होता है। शऊर ये नहीं होता कि जब आप देख रहे हैं आगे खाई बड़ी हुई है और आप 1 कदम आगे होकर खाई में गिर जाएं, तो वो शऊर नहीं होता। मुझे ये कहना था, हमला हुआ है जी। एक सेकंड मैं इनकी आवाज ले लूं जी। हेलो जी, क्या कह रही हैं जी? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जिस दिन हमला हुआ है आर्मी के उसके घर में, काजी आजम हाउस में, आई थिंक इस्लामाबाद में, तो उस दिन वहाँ उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी वो लोग सामने क्यों नहीं उन्होंने मतलब कोई लाठी दिखाता, कोई कुछ बोलता, क्यों आने थी? बहुत अच्छी बात की आपने, कहाँ थे वो लोग, हकीकत को से जी, वो लोग कहाँ थे? दूसरी बात, जितने भी लोग पिटाई छोड़ रहे हैं आज, क्या कहते हैं, मलिका ने किया, असद ने किया, चीमा साहब थे जी, जितने भी उनके ऊपर जितने भी इल्जाम थे वो सब से बरी हो गए। मतलब जैसे ही जो रिहा हो रहा है वो ये कह दे रहा है कि बस हाँ हम। तो आपको नहीं लगा कि इमरान खान ने खुद कहा कि जाओ और पार्टी छोड़ दो? उन्होंने खुद कह दिया ना कि जो जाना चाहता है चला जाए, अपने इल्जामात जो उन पे इल्जामात लगे हुए उनसे बरी हो जाए। तो उन्होंने यही कहा कि जितने आपके इल्जामात खत्म हो सकते हैं करवा लें, अपने इल्जामात खत्म और चले जाएं पार्टी छोड़ के। बिल्कुल, सबके इल्जामात खत्म करके और सब जितने ढेरों इल्जामात लगे थे सब से बरी हो गए, सब बरी हो गए। इसलिए उन्होंने कहा अपने इल्जामात से बरी होना है तो छोड़ दो पार्टी। उन्होंने खुद कहा छोड़ दो पार्टी, जितने इल्जामात यही शऊर है। और बाकी लोग जो है, कुछ लोग ये चीज है ना, जैसे कोई आ रहा है बाहर, क्योंकि हमको डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा 13 साल का बच्चा है, फला ढंग का घर वाले, ये सारी चीजें। लेकिन ये कैसे ये लोग नजर नहीं आ रहा थी, मलिका का पता नहीं चल रहा था कहाँ है। 4 दिन से बिल्कुल आई थिंक भी था, पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है। जैसे रियाज अभी तक पता नहीं। उन्होंने कहा डालिया जेल में रहना बहुत मुश्किल था, जिस कदर गर्मी थी, जिस तरह वक्त गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। जेल में अल्लाह ताला किसी को ना लेके जाए। बस ये ना, उस दिन वो लोग कहाँ थे चले गए थे? यानी इतने बड़े जगह पे कोई भी वहाँ पे एक चौकीदार नहीं था, लाइक वॉचमैन, इतनी मतलब सिक्योरिटी कहीं नहीं थी, सब खुला हुआ था। वाह वाह, ये नजर नहीं आ रहा है किसी को। यही कहना था। दोबारा मेरा नाम रानी है, बहुत शौक से देख रही हूँ और दिल चाह रहा है कि क्या क्या बोलूं, बट एनीवे
अभी कोई बात नहीं, एवरी डे होता है, मंडे टू फ्राइडे ये शो होता है, आप एवरी डे आकर बोल सकते हैं। ये शो ही आप लोगों का तमाम कॉलर का ही शो है। जितने कॉलर आते हैं अच्छा लगता है, अपना अपना राय देते, अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग अपने वतन से दूर हैं मगर अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो यकीनन जरूर आया करें। थैंक यू सो मच। वतन, अपने वतन के लिए अपने हमेशा दुआ को रहना, चाहे जहाँ भी रहो। वही हाल हो जाएगा कि 50 साल पहले कैसे टूटा था, समझ लो। ये वो लोग जिन्होंने नहीं देखा है ना वो जमाना, और हमने देखा हुआ है वो जमाना जब कैसे वो गुजरा था, और उसमें भी किसकी गलती थी वो सब पता है। इसमें भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है इंशाल्लाह। चले, कोई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलरों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को शामिल हुए, जिस प्रोग्राम में शामिल हुए। दानिश आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।